कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे। राम सभी हरे। भक्तों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। आज एक भगवत गीता का स्पेशल सेशन हम करने जा रहे हैं। आ, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा जिसका जरूरत होगा वही हैंड रेज करके सिर्फ ऑन कीजिए और हम लोग चले जाएंगे सीधा भगवान को शरण करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजितोपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सद्वैतसाविभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां च वल्ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्तो कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशाभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त विंदो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो जूम मंदिर की जाए, जूम मंदिर हम लोगों को ये सुविधा पा देते हैं कि हम लोग इतना दूर में बैठे हुए तथापि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जूम मंदिर को हम लोग हमेशा भगवान की तरह देखते हैं। तो हम लोग भगवत गीता का एक स्पेशल क्लास करने वाले हैं, जो सभी भक्तों को मैं पहले सूचित किया था, और जिन्होंने टाइम निकाल के आज युक्त होने का प्रयास किए उसको सादर आमंत्रण एवं मेरा सश्रद्ध प्रणाम। तो हम लोग भगवत गीता पठन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने प्रीटेक्स्ट के साथ जाता हूँ। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता है भगवान का मुखो निश्रित वाणी है, भगवान के मुंह से निकले हुए वाणी है। भगवत गीता और भगवान का वाणी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वो ज्ञान संपन्न, भगवान का जो छह ऐश्वर्य है उनमें भगवान के पास सर्वाधिक ज्ञान है। और भगवान से जो ज्ञान आते हैं संपूर्ण पूर्ण ज्ञान है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है ना? तो भगवान का जो ज्ञान को अर्जन करने के लिए प्रधान योग्यता जो हम लोगों का क्वालिफिकेशन वो है श्रद्धा। भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा की द्वारा हमको क्या जानना है? भगवान परमेश्वर, भगवान कृष्ण सब कुछ का कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। इसको हम सत्य मान के तभी भगवत गीता का पठन करना चाहिए। कि मन के अंदर अगर श्रद्धा ना हो तो भगवत गीता का तत्व हम समझ नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली भगवत गीता से हम क्या क्या जानते हैं? भगवत गीता से हम पांचों विषय के ऊपर ज्ञान अर्जन करते हैं। पहला विषय है ईश्वर, द्वितीय विषय है जीव, तृतीय विषय है प्रकृति, चतुर्थ है समय या काल, और पंचम विषय है कर्म। ये कर्म जो है वो पहला वाला चार विषय से अलग है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट फोर एक्टिविटीज और फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स। ईश्वर, जीव, प्रकृति एंड समय, दिस फोर एक्टिविटीज आर डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन विच इज कॉल्ड कर्मा। कर्मा से ये
अलग है। क्यों? ये कर्मा जो है ये डिफाइन करते हैं हम लोग किस स्थिति में होंगे। आज जो हम जूम मंदिर में बैठे हैं, सबके लिए ये पहला चार जो चीज है, चार जो विषय है, बराबर है। ईश्वर हम लोगों का सेम है, हम लोगों का आत्मा सेम है, हम लोगों का जो समय बराबर है, 8:08 है, और जो प्रकृति है, ये जूम मंदिर का एनवायरमेंट है, तो ये सब हम लोगों का बराबर है ना। तो लेकिन हम लोग फिर भी अलग क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट बॉडी। बॉडी इन द सेंस जो आत्मा है, हमारा जो सोल है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। हम लोगों का क्या है? आत्मा जो है, आत्मा का ये पोशाक है, क्या है? क्लोथिंग्स है। ये जो हम बैठे हुए हैं, ये आत्मा का ये क्लोथिंग्स है। तो ये क्लोथिंग अलग अलग क्यों है? ये जो हमारा जो मनुष्य शरीर है, ये आत्मा का पोशाक है या क्लोथिंग्स है, क्यों अलग है? क्योंकि लास्ट टाइम हम जब मृत्यु वरण किए थे या देह तक किए थे, उस टाइम हमारा जो अपूर्ण इच्छाएं थी, वो इच्छा को पूरा करने के लिए हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है। आज का दिन में हम अगर हमारा स्थिति के लिए हम किसी को दोष दे तो ये गलत है, क्योंकि हमने ये इच्छा प्रकट किए थे कि हमको किस प्रकार क्या क्या हमारा अपूर्ण इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए, और उसको पूरा करने के लिए भगवान ने हमको ये शरीर प्रदान किए हैं। ये शरीर इच्छाएं, सिर्फ इच्छा से हमको कोई चीज प्राप्त नहीं होता। दो चीज चाहिए, इच्छा एवं समर्थ। समर्थ, एबिलिटी एंड डिजायर, दो चीज है। तो हमारा अगर डिजायर है एंड एबिलिटी, एबिलिटी हम परिश्रम के द्वारा गेन कर सकते हैं। तो हमारा पिछले जन्म में जो प्राप्त पुण्य था, पुण्य कर्म किए थे, उसके द्वारा हमारा इच्छा को जितना संभव समर्थन किया है, उस प्रकार का शरीर मिला है। तो भगवत गीता में हमने क्या पठन किए थे? 8.5 में हमने पढ़े थे, अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेबरम जो प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत्र संशया। भगवान ने बोले थे अंतिम काल में देह त्याग करते वक्त जो मेरे को शरण करते हैं, तो वो मेरा भाव प्राप्त करते हैं या मेरा धाम में आ जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम लोग क्या किए? हम लोग क्यों यहां आज बैठे हैं? क्यों? हम जब लास्ट टाइम में देह त्याग किए थे, हमने ईश्वर का शरण नहीं किए हैं, हमने नहीं किए हैं। अगर किए होते तो इस प्रकार सबके साथ हम कैद खाना में नहीं बैठे होते। हाँ, ये दुनिया का नाम क्या है? दुखालयम अशश्वतम, और इसका मालिक कौन है? देवी दुर्गा, जिसका अध्यक्षता में ये जगत संसार चलती है। जो भी किसका निर्देश से चलते हैं? भगवान के निर्देश से देवी दुर्गा ये जगत संसार को चलाते हैं। तो हम क्या किए थे लास्ट टाइम? हम ये वाला श्लोक को फॉलो किए थे। कौन सा वाला श्लोक को? 8.6 क्या फॉलो किए थे? यम यम व्यापी शरण भावम त्याजो तंते कलेबरम तम तमे भैति कौन्तेयो सदा तद्भावो भाविता। तो हमने लास्ट टाइम जब मृत्यु वरण किए थे, तब हम ये सोचे थे अदर देन कृष्णा, और कुछ हम सोचे थे। उसका फलस्वरूप हमको आज ये शरीर प्राप्त हुआ है, और ये शरीर प्राप्त करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? अलग अलग कामों में हम व्यस्त हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हम सब भगवान का अंश है। भगवान ने बार बार इसको बताया है। 15 नंबर अध्याय का 7 नंबर श्लोका में भगवान यही चीज बोला है, वामे वंशो जीवालोके जीवाभूतन सनातन मना षष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। हम लोग मन और 5 इंद्रियों को तृप्त करने के लिए सुबह से शाम तक हम कर्षति परिश्रम कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तो ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति का काम है? नहीं। हमने अपना इंद्रिय सुख भोग जो है उसको हमने ज्यादा महत्व दिए हैं, और इसके कारण हम जो हमारा अपूर्ण इच्छाएं है उसको पूर्ण करने के लिए ये जन्म ग्रहण किए हैं। तो आप लोग मान लीजिए दोबारा जन्म लेना है कि नहीं? अगर जन्म लेना है तो हमको किस प्रकार जन्म लेना है? अगर जन्म लेने के लिए हमने कोई भी इच्छा, अगर हमने मृत्यु का पहले कोई भी इच्छा अगर हमने पूरा नहीं कर पाया, या इच्छा को हमने मृत्यु के पहले खत्म नहीं कर पाया, तो हमको पुनराय जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का काम होगा। जो हम लोग यहाँ बैठे, कम से कम हमको ये ज्ञान तो मिल गया कि अंतिम समय आने तक हमको समस्त प्रकार की भौतिक इच्छा को त्याग करना है। भौतिक इच्छा इन द सेंस हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो भी हमारा इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छा है, उसको जब तक हम त्याग नहीं कर पाएंगे,
तब तक हम पुनराय जन्म ग्रहण करेंगे। आज जन्म ग्रहण करेंगे तो क्या चीज है, 7 प्रकार का समस्या के अंदर से जाएंगे, जन्मो मृत्यु जरा व्याधि, और उसके साथ रहेगा और 3, आधि आत्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये 7 प्रकार का समस्या के अंदर से हमको बार बार जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जीवन में अगर हमारा इच्छा को फिर अपूर्ण रखा या पूर्ण नहीं कर पाया तो हमको क्या करना पड़ेगा, पुनराय पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, बार बार जन्म लेना होगा, बार बार हमको मृत्यु वरण करना होगा। इसी प्रकार का चक्र चलते रहेगा। तो इससे बाहर निकालने के लिए भगवान ज्ञान दिए हैं। किसके द्वारा ज्ञान दिए हैं, अर्जुन के द्वारा ज्ञान दिए हैं। क्या ज्ञान दिए हैं, भगवत गीता का ज्ञान दिए हैं। कहां दिए हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिए। तो अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे थे भगवान, अर्जुन को कब ज्ञान दिया, जब अर्जुन संपूर्ण रूप से भगवान के पास समर्पित हो गए। जब बोल दिए अर्जुन अपना समस्या का सब कुछ खुद ही हल करने का प्रयास किया, लेकिन जब वो कंफ्यूज हो गया, उसका मन में अब हमेशा शंका पैदा हो गया, तब फाइनली वो उन्होंने क्या किया, कुछ जब डिसीजन नहीं ले पा रहा था तब भगवान को बोला, कार्पण्य दोषोपहतो भाव पृच्छामि तम धर्म समूढ़ चेता जश्रेयो सन्निश्रितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमं ताम प्रपन्नम। तो अर्जुन ने भगवान को बोला, जे मैं विमूढ़ हो गया, मेरा बुद्धि खत्म हो गया, मैं बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मैं क्या करूं, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, मैं अपना गुरु बन के मेरे को आदेश कीजिए, कौन सा श्रेय है वो मेरे को आप बोलिए। हम लोग अक्सर एक चीज से परेशान हो जाते हैं, श्रेय और प्रेयो। श्रेय और प्रेयो दोनों ही अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। हम श्रेय मतलब जानते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट देगा, अच्छा है लंबा टर्म में, और प्रेयो मतलब जो तुरंत तुरंत हमको आनंद देगा, तुरंत हमको बेनिफिट देगा, लेकिन बाद में हमको आनंद नहीं दे सकता। तो श्रेय, हम लोग हमेशा प्रेयो के पीछे भागते रहते हैं। तो हम लोगों को मनुष्य जो जीवन मिला है, हम सोचते हैं ये जीवन का पूरा इस्तेमाल कर लेना चाहिए इंद्रियों भोग पे। तो ये हो गया क्या, प्रेयो के काम, है प्रेयो हो गया। प्रेयो में जब हम बनेंगे तब क्या करेंगे, इमीडिएटली हमको जो अच्छा लगेगा वही काम करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोचेंगे नहीं। जैसे एक 9:30 बजे एक बच्चा खेल रहा है, हाँ खेल रहा है, कंचा खेल रहा है, गुल्ली खेल रहा है, जो भी खेल रहा है, तो उसको पापा बोल रहे हैं स्कूल जा बेटा, तो बच्चे को गुस्सा आएगा ना, मेरा पापा ठीक नहीं है, हमेशा स्कूल जाने के लिए बोलते हैं, अभी तो मेरे को खेलने में मजा आ रहा है, क्योंकि खेलना उसके लिए प्रेय था। लेकिन श्रेय क्या है, उसको स्कूल भेजना। तो हम लोग जो अभी जगत संसार में हम किस में हैं, हम खेल में, हम प्रेय लेके व्यस्त है। इवन अपना जो लाइफ पार्टनर होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिय, क्या बोलते हैं, प्रियोतमा बोलते हैं ना, प्रियोतमो, मतलब ये तुरंत, ये पूरा इटर्नल नहीं है हमारा, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बोलते हैं 7 जन्म, लेकिन इटर्नल रिलेशनशिप भगवान से है हमारा, बाकी किसी से नहीं है, सब टेम्पुररी है। जैसे हम एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, हमारा बगल वाला सीट में कोई बैठे हैं, ये 10 घंटा 12 घंटा जर्नी करेगा, उसके बाद हम लोग जब डेस्टिनेशन आ जाएंगे अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो संसार में जो हमारा साथ में जो है अपना पुत्र, पिता, माता, स्त्री, संतान जो भी है वो साथ में चल रहा है, थोड़ा देर के बाद अलग अलग स्टेशन आएंगे, वो लोग उतर जाएंगे। तो ये लोग सब प्रियो है, कोई श्रेयो नहीं है। श्रेयो है कौन, भगवान अपना कृष्ण है, जो लॉन्ग टर्म में इटर्नली हम उनका अंश है, उनका संतान है, और उनके साथ हम रिश्ता बना के रह सकते हैं, बाकी सब टेम्पुररी है। इवन प्रभुपाद जी का एक लेक्चर के अंदर हम सुन रहे थे, जो नदी में जब बाढ़ आते हैं ना, जब खरस्रोता नदी, जो नदी में पानी तेज बहते हैं, वो पानी के साथ कोई भी जो पत्ता घास वगैरह वगैरह पानी बहते रहते हैं, तो साथ में कभी कभी साथ में आ जाते हैं 2-4 पत्ते, कुछ देर तक चलते हैं, होते के बाद बिछड़ जाते हैं। तो ये हमारा जगत संसार में हमारा परिवार के साथ रहना इस प्रकार है। तो हमारा जो टोटल जर्नी है, जैसे हिमालय का गोद से
या हिमालय से गंगा जी उत्पन्न होता है, जाके बंगोपसागर में मिलते हैं। तो ये यात्रा कालीन में बहुत सारी चीज एक साथ होते हैं, बिखर जाते हैं। तो पानी का यात्रा वहां से शुरू होता है, खत्म होता है जाते हैं सागर में। तो हम लोगों का यात्रा भी है, जो जीवन का यात्रा है, हम लोगों का इंद्रिय तृप्ति भोग करने के लिए हमारा यात्रा शुरू हुआ है। अंत होगा कब? जब समस्त प्रकार की इच्छा की समाप्ति करके हम भगवान के इच्छा के ऊपर प्रगाढ़ इच्छा बना सकते हैं, तभी हमारा यात्रा खत्म होगा। लेकिन हम इतना मूर्ख है, हम हमेशा प्रिय लेके पड़े हुए हैं। तो भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अर्जुन को यद्यपि ये ज्ञान दिए थे, ये ज्ञान हम जैसे मूर्ख के लिए है, जो कुछ समझे। और ये जो हम जिसको सोच रहे हैं कि अपना जीवन है, एक गलत जगह पे हम फंसे हुए हैं। यद्यपि भगवान जानते हैं हम उनका संतान है, तो उनको संतान को वापस लेने के लिए भगवान हमेशा प्रयास करते हैं। और हम लोग अपना मुख फेर लेते हैं, हम लोग अपना इंद्रिय तृप्ति की ओर बार बार घूम जाते हैं। तो भगवान इसलिए अर्जुन को ज्ञान दिए हैं, अलग अलग ज्ञान दिए हैं। जैसे 2 नंबर 3 नंबर में, 2 नंबर अध्याय एवं 3 नंबर अध्याय में भगवान अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिए हैं? गोपन ज्ञान दिए हैं। हाँ, गुह्य रहस्य के बारे में बताया। हाँ, गोपन ज्ञान दिए हैं। 7 नंबर 8 नंबर अध्याय में क्या दिया भगवान ने अर्जुन को दिया, उससे भी गोपन तरा, उससे भी गोपन ज्ञान है। जो 2 3 में जो ज्ञान दिए हैं, उससे भी और गहरा ज्ञान दिए हैं। किसमें? 7 एवं 8 नंबर अध्याय में। और 9 नंबर अध्याय जो है, सबसे गोपन ज्ञान भगवान दे रहा है। तो जो हमारा जो जो ज्ञान है, ज्ञान किसको बोलता है? वेद को बोलता है। तो वेद वेद का लिखन किसने? वेद को लिखे थे व्यासदेव ने। तो व्यासदेव जब सब कुछ लिखने के बाद उन्होंने क्या सोचा, जे ये मूर्ख जो मनुष्य है, ये समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए उसको सरल बनाने के लिए वेदांत सूत्र का रचना किए थे। अभी वेदांत सूत्र रचना करने के बाद वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि संस्कृत में है, उतना गहरा भाव समझ नहीं पाए। तो उसके लिए वेदांतों का भाष्य रचना की है, जो भाष्य हमारा भागवतम का रूप में आए हैं, है ना। भागवतम के रूप में भाष्य आया है। और उसके साथ उन्होंने रचना किए थे क्या? महाभारत, जिसको पंचम वेद बोला जाता है। तो महाभारत भी रचना किए थे। तो महाभारत के अंदर लगभग वेद का समस्त ज्ञान को उसके अंदर प्रयास किए थे डालने के लिए। यद्यपि संभव नहीं है, लेकिन महाभारत के अंदर का निचोड़ जो निकला है भीष्म पर्व में, वो मिला भगवत गीता के रूप में। हाँ, जो भगवान अर्जुन को बताए थे। अभी भगवत गीता का जो ज्ञान है, ये ज्ञान को हमने 3 हिस्सा में बांटे हैं। एक है कर्मयोग, 2 है भक्ति योग, और तीसरा है हमारा जो ज्ञान योग। तो ये जो ज्ञान योग है, ये भक्ति योग पहले है अपना कर्म योग, देन है भक्ति योग, एंड उसके बाद है ज्ञान योग। तो हम भक्ति योग जो सबसे गहरा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको कहाँ रखे? हमने बीच में रखे। जब भी हम कोई चीज गोपन चीज घर में रखने का कोशिश करते हैं, वो हमेशा 2 चीज के बीच में रखते हैं। जैसे कोई अगर मान लीजिए रुपया रखना है, तो किताब के अंदर, कुछ पेज के अंदर हम लोग रख देते हैं ना। तो इस प्रकार हमारा जो भगवत गीता का जो भक्ति योग का जो ज्ञान है, ये कर्म योग एंड ज्ञान योग के ऊपर से ढक के रखे हैं। तो भगवान अलग अलग जगह पे ये ज्ञान दिए हैं। तो भक्ति योग का जो चैप्टर्स है, 7 से लेके 12 चैप्टर के, इस चैप्टर में सबसे गुरुत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा है? 7 9 और 12। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7 9 और 12। अभी इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? इन तीनों में सबसे, और भी छोटा करेंगे तो 9 नंबर चैप्टर आ जाएंगे। अभी 9 नंबर चैप्टर का अगर सार निकलना है, तो कहां मिलेगा? वो 20 नंबर श्लोका से आपको 34 नंबर श्लोका तक में आपको सार मिल जाएगा। अगर एक श्लोका में सार निकलना है, तो ओनली 34 नंबर श्लोका में उसका सार के रूप में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग 9 नंबर अध्याय को थोड़ा पठन करने का कोशिश करेंगे श्लोका वाइज, और उसके साथ आप लोगों को भी साथ में लेके लेके चलते हैं। तो जो भी किसी का अगर कोई प्रश्न या कुछ बोलना होगा, तो आप बोलेंगे हैंड रेज करके, बोलेंगे तो हम आपको स्लाइड शेयर करते हैं। इसका नजदा का जो स्लाइड्स है, आपको शेयर करता हूँ, हिंदी में है। तो इसको 1 मिनट।
जो हिज ग्रेस विष्णुदास अधिकारी प्रभु जी जो हम लोगों को ज्ञान देते थे, उसी का स्लाइड है, प्रभु जी का स्लाइड है, प्रभु जी का जो स्लाइड बना हुआ है उसी का आधार पर हम लोग यहाँ पे ज्ञान अर्जन का कोशिश करेंगे। तो 8 नंबर इसका जो प्रीटेक्स्ट आप लोगों को बता दिया, जो हमने हमने 9 नंबर अध्याय में कैसे पहुंचे। 8 नंबर अध्याय का अंत में शुरू में 8 प्रश्न किए थे अर्जुन ने। 8 प्रश्न का जवाब देने के लिए लास्ट वाला जो प्रश्न था, मृत्यु के समय कैसे ईश्वर का शरण करे, उसके ऊपर 8 नंबर चैप्टर का बाकी सब श्लोक उसके ऊपर निर्भर किया है। तो इसलिए अच्छा अच्छा श्लोक आ गया, 8.5, 8.6, 8.7, 8.15 एंड 8.16। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आज आ गया। उसके बाद धीरे धीरे हम प्रवेश किए कहां पे, हमने प्रवेश किए 9 नंबर अध्याय में। 9 नंबर अध्याय का नाम है परम गुह्यो ज्ञान। परम गुह्यो ज्ञान, परम गुह्यो ज्ञान आप किसको बताएंगे? आप एक बार एक चीज जान लीजिए, हम लोग कोई भी गोपन चीज, कोई भी गुह्यो जो गोपन चीज है, रहस्य है, किसको बताएंगे? जो हमारा अत्यंत प्रिय है। अत्यंत प्रिय ना श्रेय, जो भी श्रेय प्रिय जो भी बोलिए, लेकिन वो अपना अत्यंत प्रिय है, जो आपसे ईर्ष्या नहीं करता, जो आपसे ईर्ष्या नहीं करता, देश नहीं करता, उसको ही हम बता सकते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है। 9 अध्याय का पहला श्लोक, श्री भगवान उवाचो ईदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञातामक्षसे शुभात्। तो भगवान ने क्या बोले? जो ईदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, हे अर्जुन, तुम्हें मैं सबसे गोपन ज्ञान बता रहा हूं, जो 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 क्यों क्यों तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। अनुशोभे, अनुशोभे जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशोभे मतलब ईर्ष्या करना। तो बोलता है, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान अनुभूति बतलाऊंगा, जिस प्रकार जानकर, जिसे जानकर तुम ये संसार की सारे क्लेश से मुक्त हो जाओगे। अभी अर्जुन को ये ज्ञान दे रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्यों सुन रहे हैं इसको? अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे थे, हम लोग क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि अर्जुन का माध्यम से हमको ये ज्ञान दिया गया। कौन सा ज्ञान? ये परम गुह्य ज्ञान। तो अर्जुन अगर ये ज्ञान सुनने के बाद, ये ज्ञान पाने के बाद, वो कहा क्या मिल जाएगा अर्जुन को? और जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेश से मुक्त हो जाओगे। अगर अर्जुन हो सकते हैं तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? हम लोगों के लिए ही बताया गया है अर्जुन के द्वारा। तो इस जो अध्याय है, इस अध्याय का अगर ज्ञान अर्जन कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको ये मिलेगा कि इसको जानकर हम ये संसार के जितना सारे क्लेश है उससे मुक्त हो जाएंगे। तो हम पहले जब भगवत गीता का बात कर रहे थे, तो पहले हमने क्या बोला? हमारा अंदर अत्यंत श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा मतलब विश्वास होना चाहिए कि ये भगवान का दिए गए ज्ञान है और ये चरम सत्य है। इसमें थोड़ा सा भी, किंचित मात्र भी इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने जब बोला इसको जानकर जगत संसार के समस्त क्लेश से मुक्त हो जाओगे, तो हम जरूर हो जाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ हम जब इसको पठन करेंगे, तभी इसका एक्चुअल जो इसका भाव है वो हम अर्जन कर पाएंगे। तो दूसरा नंबर श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? तो भगवान भगवान का ये जो बात बोला है ना, ये इसमें क्या है? दिव्य शक्ति है। तो हम जब कोई भी चीज बोलते हैं, एक्चुअली भगवत गीता का ज्ञान कोई पठन वाला पुस्तक खरीद के लेके ये ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आत्म उपलब्धि वाला एक चीज होता है। जो आत्म उपलब्धि क्या, किस प्रकार है आत्म उपलब्धि? एक छोटा सा एक भौतिक एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं। जैसे एक साइकिल होता है, साइकिल चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? उसका हैंडल पकड़ना है और उसके ऊपर चढ़ के, सीट के ऊपर चढ़ के पैर से वो जो साइकिल का पैडल है ना उसको दबाना है और सामने दिखना है, तो साइकिल चलना शुरू कर देगा। कोई बच्चा अगर किताब खरीद के लाया और साइकिल भी खरीद के लाया, रख लिया घर में साइकिल गैरेज में, और वो किताब में डेली पढ़ते रहा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, टीचर जी से भी पढ़ा, जो टीचर कभी साइकिल चलाया नहीं उससे भी बहुत पठन किया, पूरा रट्टा मार लिया पुस्तक को, कैसे साइकिल चलाना है, हैंडल पकड़ना है,
पैर रखना है साइकिल की पैडल के ऊपर और उसके बाद चलाना है, सामने देख के चलाना है। आप लोग बोलिए ये साइकिल चलेगी? कोई बोलिए ये साइकिल चल सकती है? नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि उसका लर्निंग नहीं हुआ, प्रॉपर लर्निंग नहीं हुआ, ये ज्ञान मिला है, विज्ञान नहीं मिला। विज्ञान मतलब व्यवहारिक ज्ञान, जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो नहीं मिला। तो इस प्रकार उसको वो साइकिल नहीं। तो इस प्रकार भगवत गीता का ज्ञान जब तक हम व्यवहारिक प्रयोग नहीं कर सकते, जब अपना अपना ऊपर नहीं उसको बैठा सकते हैं, तब तक ये ज्ञान अधूरा है। तो इसको बोलता है आत्म उपलब्धि। तो बच्चा जब सीख जाएंगे साइकिल चलाना, कब? जब वो थियोरिटी के साथ वो प्रैक्टिकल थ्योरी जो जान लिया उसके साथ जो प्रैक्टिकल लर्निंग जब होगा, तभी उसका पूर्ण ज्ञान होगा। और एक बार वो ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया, वो जिंदगी भर में वो साइकिल चलाना नहीं भूलेगा। आप लोग जो भी साइकिल चलाना जानते हैं वो ये चीज को रियलाइज करेंगे, एक बार जान लिए तो आप गिर ही नहीं सकते साइकिल से। तो इस प्रकार भगवत गीता का ज्ञान अगर हमने आत्मोपलब्धि कर लिया, हमने सेल्फ रियलाइज कर लिया, हमने एक ज्ञान को समझ लिया, तो हम कभी इसको भूल नहीं सकते और हमारा परम गति को हम लाभ करने में हमको ये अवश्य सहायक होगा। तो और कृष्ण का अनुभूति, ये क्या बोलते हैं? ईर्ष्या ना करने वाले। जब कोई ईर्ष्या करते हैं उसको कभी भक्ति का ज्ञान अर्जन नहीं हो सकता है, क्योंकि ईर्ष्या जो करते हैं उसको विश्वास नहीं होता, वो कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी रखते हैं। ये नेगेटिव कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी बोलते हैं इसको, जो ईर्ष्या को बोलते हैं, पॉजिटिव नहीं है। ये भगवान का दर्जा नहीं देते, वो सोचते भगवान हमारा जैसे साधारण मनुष्य है। तो इस प्रकार का बात को हम आलोचना करेंगे, मतलब जो परवर्ती श्लोक आएंगे उसमें, जो भगवान को सामान्य व्यक्ति समझने वाला मूढ़ा कहे जाते हैं, है ना। तो हम लोग दूसरा नंबर श्लोक में भगवान क्या बोला, ये ज्ञान के बारे में क्या बोला? ये ज्ञान किस प्रकार है? ये ज्ञान है राजो विद्या राजो गुह्यम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कुत्तवप्पयम। भगवान ने बोले हैं ये राजो विद्या है, ये विद्या का राजा है। और क्या है? ये अत्यंत गोपनीय है, ये समस्त विद्या का राजा है और गोपन तत्व है। ये गोपन से गोपनतम, ये सबसे अति गहरा तत्व है, ये पवित्र है और इसको सीधा अनुभूति द्वारा इसको समझा जा सकता है। और यही है प्रकृत धर्म, एक्चुअल जो हमारा धर्म है यही है। और ये अव्यय है। और ये ज्ञान क्या है? इसको ग्रहण करने के बाद अंदर एक सुख का अनुभूति होता है, ये इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। ये ज्ञान जब आपको उपलब्ध हो जाएगा, तब तो आप जगत संसार का जो कष्ट है उससे तो दूर अवश्य जाएंगे, लेकिन इससे आपको एक अनुभूति प्राप्त होगा, जो वही साइकिल चलाने वाला व्यक्ति की तरह जो सेल्फ रियलाइज होगा, वो आप व्यक्त नहीं कर सकते। जो साइकिल चलाना जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, थियोरिटिकल ज्ञान जब जान लिए, दोनों के लिए एक ही लगेगा, बोले ना। लेकिन चलाना सीखना जो है वो अंदर में सेट हो जाता है, लर्निंग जो है वो अपना ब्रेन में एस्टेब्लिश हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है अर्जन किए हैं जो, और आत्म उपलब्धि जिसने किया है, दोनों को देखने तो बराबर लगेगा। एक दोनों व्यक्ति स्विमिंग के लिए खड़ा है नदी के किनारे, स्विमिंग करने के पहले तक दोनों बराबर दिखेगा, जिसको आता है उसको और जिसको आता नहीं आता है दोनों को बराबर दिखेगा। लेकिन जब स्विमिंग करेगा तब पता चलेगा किसको आता है किसको नहीं आता। तो इस प्रकार ये ज्ञान हम अर्जन कर सकते हैं, लेकिन आत्म उपलब्धि जो है, आत्म उपलब्धि जब तक नहीं होगा तब तक आम आदमी जैसे दिखेगा। जो भी, जैसा हमारा गुरु महाराज है, जो स्वरूप सिद्धो जो व्यक्तित्व है, जो डिवोटीज है, तो उनको देख के साधारण व्यक्ति जैसे लगेगा, लेकिन उनके अंदर जो लर्निंग है, उनके अंदर जो आत्मोपलब्धि है, वो हम सामान्य मनुष्यों उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो ज्ञान, इसलिए वो लोग हमेशा खुश रहते हैं अंदर ही अंदर से। वो हम बाहरी जो भौतिक दुनिया का आदमी सोचते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा करियर बर्बाद करके क्या कर रहे हैं, हमको यही लगेगा ना, क्योंकि हम किसके लिए विश्वास करते हैं? प्रयोग के लिए। हम श्रेयों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये राजो विद्या है और अत्यंत गुह्यम, ये अत्यंत गुह्यम मतलब अत्यंत गोपनीय है और पवित्र है, उत्तम है। एक्चुअली उत्तम क्या है? तम मतलब तमस से आया है, तम अंधकार, और उत्तम मतलब जो तंभ अंधकार के अतीत है। इसका मतलब ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है
अब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश लाएगा किसके? सब व्यक्ति के अंदर जो इसको प्रत्यक्ष रूप में इसको ग्रहण करेंगे। और ये धर्मं धर्मं सुसुखम कर्तव्य अव्ययम, तो यही बोला है जो ये ज्ञान जो आत्म उपलब्धि देता है और ये प्रकृत धर्म है, और ये ज्ञान अव्यय है, ये कभी क्षय नहीं है। ये ज्ञान ये नहीं कि 10 साल के बाद ये ज्ञान या 20 साल के बाद खत्म हो जाएगा। इवन हमने एक श्लोक पढ़ा है, जो ज्ञान हमने अर्जन कर रहे हैं ना, अगर पूर्णता नहीं लाभ दे पाते हैं, पूर्ण ज्ञान रूप से पूर्ण ज्ञान नहीं आता है, तब भी कोई हानि नहीं है। हमने 2 नंबर अध्याय का 40 नंबर श्लोका में क्या पढ़े थे? नेहा भी क्रोमोनाशस्ति पत्तव्याय न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महातो भयात। तो महान भय क्या है? महान भय है हमारा मृत्यु भय। क्यों मृत्यु भय? क्योंकि हमारे लिए ये अननोन क्वेश्चन है। लेकिन यद्यपि भगवत गीता का ज्ञान जिसने अर्जन कर लिया, उनके लिए मृत्यु कोई अननोन चीज नहीं है। वो क्या जानते हैं? जो भगवत गीता का ज्ञान अर्जन कर लिए वो जानते हैं, बसांसि जिन्नानि जथा विहायो नवानि गृह्णोति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जिन्नानि अन्नानि सन्नाति नवानि देहि। तो क्या बोल रहा है? बसांसि जिन्नानि, जैसे वस्त्र फट जाने के बाद हम उसको क्या करते हैं? त्याग करते हैं, करके नया वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार जब हमारा शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, व्यवहार योग्य हो जाता है, तो उसको त्याग करके हम नया शरीर धारण करते हैं। तो ये जो मृत्यु है, ये एक शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण करने का पद्धति का नाम है मृत्यु। पहला स्टेज को बोलता है मृत्यु और दूसरा स्टेज को बोलता है जन्म। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहेगा जब तक हमको पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये ज्ञान नहीं मिलेगा तो क्या होगा हमारा? तो ये परवर्ती श्लोक में बताता है ज्ञान किसको नहीं होता है, ज्ञान किसको नहीं होता है, ज्ञान प्राप्त किसको नहीं होगा? वो उसके लिए 3 नंबर श्लोका में बताया गया, असद्धना पुरुषा धर्मशस्य परंतप अपापो माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। क्या बोला भगवान? बोला असद्ध धन पुरुषा, जिस व्यक्ति का, पुरुष मतलब स्त्री पुरुष का बात नहीं कर रहा है, कोई भी लिविंग एंटिटी जो जीवंत प्राणी है उसको पुरुष बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है? जो जीव का श्रद्धा नहीं है, असत्य ध्याना पुरुषा धर्म शस्य परम तप अपाप्रमाण निवर्तन्ते मृत्यु संख्या, वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं भगवान? जिसका भगवान की प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसका भगवान की प्रति श्रद्धा नहीं है, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु संसार वर्तमनी, मृत्यु संसार में बार बार आएंगे और जाते रहेंगे। तो भगवान क्या बोला? मृत्यु संसार में आएंगे जाएंगे मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, बार बार जन्म ग्रहण करेंगे और बार बार मृत्यु ग्रहण करेंगे। तो भगवान क्या बोले हैं? जो भगवत गीता के में एक बोला, अन्य समस्त कर्तव्यों परित्याग करके केवल परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सेवा को अवलंबन करना चाहिए। जीवन का यही दर्शन की प्रति यथार्थ श्रद्धा है। श्रद्धा, प्रकृत श्रद्धा क्या है? समस्त कुछ जो कर्म है उसको त्याग के भगवान के सेवा में खुद को नियुक्त करना। कर्म इसका मतलब हमने काम करना बंद कर दिया, लेके सुबह शाम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो तो बेहतर चीज है। लेकिन जीवन धर्म के लिए जो कर्म है वो तो जरूर करेंगे, लेकिन उस कर्म का बीच में किसको लाएंगे? भगवान को लाएंगे। तो जो भी हम कर्म करेंगे उसके बीच में अगर भगवान आ जाते हैं, भगवान के उद्देश्य से काम करते हैं, तो कर्म का कर्मफल हमें कभी लगता नहीं। वो सब्सिक्वेंटली हम पढ़ेंगे, 24, 25 या 26 नंबर श्लोका आएंगे, 27, 28 श्लोका में हम उसको पठन करेंगे। तो यहाँ पे एक बात का निष्कर्ष किया आया, जिसका श्रद्धा नहीं है वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो और नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? पुनः पुनः उसको जन्म ग्रहण करना होगा, और जन्म ग्रहण ये मृत्यु संसार में बार बार आना होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इस प्रकार भगवान ने अपना अपुलेंस के बारे में, अपना खुद के बारे में थोड़ा सा अभी व्यक्त करेंगे। तो भगवान क्या बोले 4 नंबर श्लोका में, मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्तो मूर्तिना माता स्थानी सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिताः। भगवान ने क्या बोला? मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्तो मूर्तिना,
मतस्थानि सर्वभूतानि नाच्यहम् तेषु अवस्थिताः। तो भगवान ने बोले हैं जे अव्यक्त, देखिए दो रूप हो सकते हैं, एक व्यक्त जो खुद को प्रकाश किए हैं, एक है वो है व्यक्त रूप, और अव्यक्त रूप है जो रूप भगवान ने प्रकाश नहीं किए। तो ये बोलते भगवान बोलते हैं मैंने प्रकाश तो किए है, लेकिन हम हमारा आप दर्शन एबिलिटी में नहीं है, हम देख नहीं सकते, ठीक है, हमारा वो दृष्टि नहीं है। तो भगवान बोलता है मैं अव्यक्त रूप में समस्त जगत संसार में व्याप्त हूं, मतलब पूरा, जैसे वायु हर जगह पे है, जैसे आपको दिखता नहीं है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा ना वायु, लेकिन हमारा घर में है, बाहर में है, रास्ता में, हर जगह पे है। तो इस प्रकार भगवान हर जगह पे व्याप्त होके है। और भगवान क्या बोल रहा है, जगत व्यक्त मतस्थानी सर्वभूतानि नाच्यहम् तेषु अवस्थित, बोला और समस्त जीव कहां है, मेरा अंदर है। समस्त जीव समस्त जगत, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें भगवान के अंदर सब कुछ है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैं सब चीजों में नहीं हूं। मतलब ये चीज समझ लेना है, जैसे आपका बड़ा बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के अंदर एक किचन है, ये बिल्डिंग के अंदर एक छोटा सा किचन है, तो बिल्डिंग के अंदर किचन है, लेकिन किचन के अंदर बिल्डिंग है क्या, नहीं है। तो भगवान के अंदर सब कुछ है, लेकिन सब कुछ किसी भी चीज के अंदर समस्त भगवान नहीं है, इस प्रकार को हमको आदमी समझ लेना है। हा? इसके बाद हम चले जाएंगे। तो परमेश्वर भगवान श्री गोविंद का अप्राकृत प्रेम भक्ति विकास का फलस्वरूप बाहर से उसको दर्शन किया जा सकता है। तो इस प्रकार तिन्ही सब व्यक्ति के पास प्रकट कब होते हैं, जब जब हम श्रद्धा के साथ भगवान की प्रति हम अपना भक्ति निवेश करते हैं, हम उपासना करते हैं, और भगवान के प्रति हम एकनिष्ठ होके उसका भजन में लगे रहते हैं, तभी भगवान को हम दर्शन कर सकते हैं। यद्यपि वो सर्वव्याप्त है, समस्त स्थित, तब फिर भी उसको इंद्रिय के द्वारा हम अनुभव नहीं कर सकते। ये जो हमारा जो इंद्रिय है, हमारा जो सेंसेस है, एलिमेंट सेंस है, ये पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण है। ये हमारा जो मनुष्य का चार डिफेक्ट बताया गया ना, जो मनुष्य का चार डिफेक्ट क्या है, हम कोई भी चीज जो रीड करते हैं बोलते हैं चार डिफेक्ट के जरिए जाता है। फर्स्ट क्या है, हम कभी भी गलती कर सकते हैं, वी आर सब्जेक्टेड टू कमिटिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। तो हम जब भी गलती करने का संभावना है तो हम गलती करेंगे। इसके ऊपर एक अच्छा जो मार्फी बोल के एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी निकाल दिया। वो थ्योरी में क्या बोलता है, इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ कमिटिंग मिस्टेक समडे समबडी विल डू इट। अगर गलती करने का किसी भी जगह पे कहीं भी संभावना है तो कभी ना कभी वो गलती कोई करेगा। तो हम लोग मनुष्य होते हुए हम क्या करते हैं, गलती करना कर सकते हैं। दूसरा, हम क्या हो सकते हैं, माया द्वारा प्रभावित होता है, वी आर सब्जेक्टेड टू इल्यूसरी इफेक्ट। जैसे इल्यूशन में हम फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। जैसे किस प्रकार, जैसे मान लीजिए मरुस्थल में पानी नहीं होता, लेकिन हम लोग गलती से पानी देखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मृगोच्छाया, इस प्रकार कुछ बोलते हैं, जो पानी नहीं है, लेकिन कभी कभी हम गर्म रास्ता के ऊपर भी हम कभी कभी देखते हैं ना। तो रास्ता में हम देखते हैं जो हम देखते हैं जो तार का जो रास्ता है, रास्ता के ऊपर पानी की तरह दिखता है, वो भी एक प्रकार का इल्यूशन है। तीसरा प्रकार का तीसरा मृग प्रकार का मरीचिका बोलते हैं प्रभु जी, मृग मरीचिका। मेघ मरीचिका, मृग मृग तृष्णा भी मरीचिका। कहते हैं प्रभु जी, मृग तृष्णा। अच्छा, मृग तृष्णा नहीं, मिराज बोलते हैं। अल्टीमेटली हमको धोखा देते हैं, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है, दैट इज इल्यूशन, है ना। हम जो सोच रहे हैं वो मति भ्रम भी कहते हैं, मति भ्रम, भ्रम है, यस वो भ्रम है। मति भ्रम। तो उसके बाद तो पहले क्या हुआ, हम हमारा डिफेक्ट क्या है, हम गलती कर सकते हैं। दूसरा है हम भ्रमित हो सकते हैं। तीसरा है हमारा जो इंद्रिय है ना वो अपूर्ण है। किस प्रकार अपूर्ण है, हम सूरज को भी जितना बड़ा देखते हैं, चंद्र का भी, चंद्रमा के भी उतना ही बड़ा देखते हैं। दोनों बराबर है क्या, नहीं है, दोनों अलग अलग साइज का है। एक हवाई जहाज आसमान में उड़ के जाता है, जो भी मैच बॉक्स की तरह देखते हैं, नीचे से जब देखते हैं क्या ये उतना ही छोटा है, नहीं, लेकिन ये हमारा दृष्टि का भ्रम है। तो हमारा दृष्टि है, पूर्ण नहीं है। हम माइक्रोस्कोप में हर चीज देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के अलावा खाली नंगा आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ये हमारा आंखों का कमी है। हम 20 to 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते, उसका बियॉन्ड नीचे या ऊपर हम सुन नहीं सकते, ये हमारा कान का कमी है। तो हमारा इंद्रिय अपूर्ण है। और चतुर्थ नंबर जो हमारा डिफेक्ट है, हम
छल या कपट करते हैं। ये हमारा नेचुरल टेंडेंसी है। ऐसे भगवान भी करते थे, उससे हमने सीखे हैं, या भगवान का अंश स्वरूप हमारा जिनके अंदर वो चीज प्रभावित हो रहा है, फिर भी हमारा ये 4 डिफेक्ट है। तो पहला डिफेक्ट क्या है? हम गलती करते हैं। दूसरा, हम भ्रमित होता है। तीसरा, हमारा इंद्रिय अपूर्ण है। और चौथा होता है, हम छल या कपट करते हैं। तो ये चारों चीज द्वारा हम प्रभावित होता है। तो हमारा जब शुद्धिकरण हो जाएगा, तो तब हम ये जो हमारा जो बाह्यिक इंद्रिय है, इसको छोड़ के हम अंतर से जब अनुभव करेंगे, वो बोलो ना, प्रत्यक्ष अवगामम सुसुखम उत्तम अव्ययम। तो हमारा प्रत्यक्ष आत्म उपलब्धि, जब हम कोई चीज उपलब्धि करते हैं, जब रियलाइज करते हैं, वो कोई इंद्रिय द्वारा नहीं आता है। कोई हम हाथ द्वारा ताप या ठंडा हम समझ सकते हैं, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट। लेकिन जब स्पिरिचुअल जो उपलब्धि है, वो सिर्फ आत्मा द्वारा ही किया जा सकता है, वो कोई हमारा बाह्यिक इंद्रिय द्वारा नहीं किया जा सकता है। वही चीज यहां पे बोले हैं। फिर 5 नंबर श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, नाचो मतस्थानी निकाल लेते हैं, नाचो मतस्थानी भूतानी पश्यो में जोगो ईश्वराम भूतो भिन्नो च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। तो भगवान ने क्या बोले? भगवान ने बोला, मैं सब कुछ मेरा द्वारा सृष्ट है, फिर भी मैं नहीं हूं। मतलब भगवान ने सृष्ट किया है, लेकिन भगवान उसमें नहीं है। तथापि मेरा द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुओं मुझ में स्थित तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती है। जरा मेरा रोग ऐश्वर्य के दे। यहां पे जो लिखे हैं, तथापि मेरा द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित है, भगवान में स्थित है, लेकिन भगवान उसमें स्थित नहीं है। जैसे हमने बोल रहे थे ना, बड़ा बिल्डिंग के अंदर किचन है, लेकिन किचन के अंदर पूरा बिल्डिंग नहीं है। इस प्रकार भगवान के अंदर सब कुछ है, लेकिन सब कुछ के अंदर भगवान उतना बृहद स्वरूप लेके नहीं है। भगवान तो है, लेकिन वो परमात्मा रूप में अत्यंत सूक्ष्म रूप में है। यद्यपि समस्त जीवों का पालक भर्ता हूं, सर्वतो व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। बोलता, मैंने ही सब कुछ बनाया है, मेरा द्वारा सब कुछ सृष्टि रचना किया गया है, फिर भी मैं इसके अंदर नहीं हूं। जैसे सांप का मुंह में जहर बनते हैं, है ना, सांप के मुंह में जहर बनते हैं। जहर सांप के मुंह के अंदर थैला में रहता है। जहर जिसके पास होगा वो तो मर जाना चाहिए, लेकिन वो जहर द्वारा सांप कभी खुद इफेक्टेड नहीं होता। तो भगवान जो विश्व संसार बनाया है, जगत बनाया है, भगवान द्वारा सृष्टि हुआ है, लेकिन भगवान उसका अंश नहीं है। भगवान अपना प्रकृति का शक्ति द्वारा ये चलाता है। बाद में नेक्स्ट वाला श्लोका में हम जान पाएंगे। तो इसके बाद भगवान कैसे व्याप्त है, कैसे प्रसारित है, ये भगवान बता रहा है 6 नंबर श्लोका में। क्या बता रहे हैं? जथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वतो गो महान तथा सर्वाणी भूतानि मतस्थानि तुपाधराय। भगवान क्या बोल रहा है? भगवान बोल रहा है, जैसे वायु को महान बताया गया। एक्चुअली 2 चीज है, एक है वायु और एक है आपका हवा। हवा को वायु बोलते हैं। एक्चुअली विंड और एयर 2 चीज होता है ना। एक होता है जो वायु का प्रवाह एक होता है, और एक होता है वायु होता है, हा? जो वायु होता है, गैस होता है, वो वायु है। और जो प्रवाह है, जो वायु चलने वाला है, उसको बोलता है विंड बोलता है ना, प्रवाहों को। तो ये जो बोलता है, जैसे समस्त आकाश में वायु क्या है? जो वायु सर्वत्र विचरणशील मतलब चल रहा है ना, हर जगह पे चल रहा है। तब भी क्या खत्म हो जाता है? वो तो रह जाता है ना। भगवान की बोल रहा है, जिस प्रकार सर्वत्र प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी में मुझ में स्थित जानो। क्या बोल रहा है यहां पे? एक चीज समझने का, जैसे वायु चलमान प्रबलमान वायु का क्यों बात किया? वायु तो ऐसे ही फैला हुआ है पूरा, जैसे जगत के अंदर ये जो धरती के ऊपर पूरा वायु फैला हुआ है, और ये वायु चल रहा है। तो क्या वायु एक साइड में खत्म हो जाता है, दूसरा साइड में बढ़ जाता है? नहीं। तो इस प्रकार जब एक जीव जन्म ग्रहण करता है या मृत्यु वरण करता है,
तो क्या होता है, जीव खत्म हो जाता है? नहीं, दूसरा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार जैसे एक जगह का वायु दूसरा जगह पे चला जाता है, लेकिन उस जगह को वायु को भरने के लिए और किसी जगह का वायु आ जाता है, इसलिए वायु का प्रभाव चलता है। तो इसलिए जीव का भी इस प्रकार क्या होता है, एक जीव उत्पन्न होता है, कुछ दिन स्थित होता है, उसके बाद वो जीव अपना प्रतिरूप उत्पन्न करते हैं, क्षय होता है और फिर विलय हो जाता है। तो इस प्रकार जब वो विलय होने के पहले उन्होंने जो उत्पन्न किए थे वो उसका एक अच्छा स्वरूप में आ जाता है, जो वो पुनः नेक्स्ट जनरेशन को आगे ले जा पाए। तो भगवान बोला, जिस प्रकार सर्वत्र प्रभाववान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों मुझमें स्थित जानो। तो हम लोग अगर मान लीजिए जैसे मेरा दादाजी का देहांत हो गया, मेरा चाचा जी का देहांत हो गया, तो ये लोग कहाँ गए? ये लोग पुनः चक्र में है, मतलब हम लोग जहां पे मान लीजिए किसी चक्र का एंड में है, तो वो किसी चक्र का शुरू में आके हाजिर हो गए हैं। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं। तो ये प्रभाव हमेशा चल रहा है, किसका? जीव का जाने आने का प्रभाव चल रहा है, और वायु का भी प्रभाव चलते रहता है। कहां? ये जगत संसार में, तथापि वायु हमेशा भरा रहता है। यद्यपि मनुष्यों का आना जाना चलता रहता है, फिर भी जगत संसार मनुष्यों या प्राणी से भरा हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 7 नंबर श्लोका। 7 नंबर श्लोका में क्या बोले? सर्वभूतानि कौन्तेयो प्रकृति यान्ति मामिकम कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पोदो विसृज अहम। क्या बोला? भगवान ने बोले हैं, बोले सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामिकम। बोला कल्प का अवसान में, कल्प कहां होता है? एक निर्दिष्ट टाइम फ्रेम के बाद क्या होता है? समस्त जगत संसार ध्वंस हो जाता है। कल्पक्षय पुनस्थाई कल्प विसृज्य कल्पोद विसृजामि अहम। विसृजामि मतलब सृष्टि करना, अहम मतलब मैं सृष्टि करता हूं। क्या सृष्टि करते हैं? जैसे ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? ब्रह्मा का एक दिन है 430 करोड़ साल। हम लोगों का एक साल, हम लोगों का उम्र का 430 करोड़ साल के बाद साल में ब्रह्मा का एक दिन होता है। और एक दिन में क्या होता है? ये जगत संसार चलता है। और जब ब्रह्मा का रात्रि होता है तब क्या होता है? जगत संसार बंद हो जाता है। मतलब बंद हो जाना मतलब क्या होता है? एकदम स्थित हो जाता है, कुछ भी नहीं चलता है, एकदम स्तब्ध हो जाता है। मतलब कल्पक्षय में क्या होता है? प्रलय, महाप्रलय के बाद सब कुछ ध्वंस हो जाता है। कब तक? जब तक ब्रह्मा का रात्रि खत्म नहीं होता। तो ब्रह्मा का रात्रि कब खत्म होगा? 430 करोड़ साल के बाद ब्रह्मा का रात्रि खत्म होने के बाद फिर पुनः दिन शुरू होगा, तब ये जगत संसार पुनराय चालू होगा। तो इस प्रकार बोला, कल्प का अवसान में समस्त जड़ पदार्थ या जड़ वस्तु जो प्रकृति में प्रवेश करता है, पुनराय क्या होता है? कल्परारंभ में, कल्प जब शुरू होता है तब हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और उन कल्प के आरंभ होने पर वो अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न होता है। तो ये जो जगत का खेल चलता रहता है, जगत का 430 करोड़ साल में एक दिन एक बार सृष्ट होता है, 430 करोड़ साल में एक बार जगत बंद पड़ा रहता है ना। जैसे कोई भी दुकान होता है या व्यवसायिक क्षेत्र होता है, शाम को बंद हो जाता है, नेक्स्ट डे सुबह दुकान खुलता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने ये दुकान बंद कर देते हैं, जगत संसार एकदम प्रलय में खत्म हो जाता है। 430 साल तक कुछ भी नहीं रहेगा, सब सुप्त अवस्था में पड़ा रहेगा। तब प्राणी का कहां रहता है? तब भगवान में स्थित होता है। नेक्स्ट श्लोका में भगवान बताएंगे क्या होता है। तो भगवान क्या बोलता है? 8 नंबर श्लोका में बोलते हैं, प्रकृतिम साभम प्रकृतिम साम अभोष्टभो विसृजामि पुनः पुनः भूतोगामिमं कृच्छन्नवशं प्रकृते वर्षात्। तो भगवान क्या बोले? भगवान ने बोला, ये जगत संसार ये मेरा अधीन है। आता ये क्या होता है? ये जगत संसार मेरा अधीन है, और ये पुनः सृष्ट होता है और ध्वंस होता है। किससे? मेरा ही इच्छा से। तो भगवान ने बोले कि ये जो संपूर्ण विराट जगत मेरा अधीन में है, मेरा इच्छा से बार बार सत प्रकट होता है और
रहता है, मेरी इच्छा से ये विनाश होता है। तो मतलब इससे हमको भगवान के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लाभ करने का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जो पठन कर रहे हैं, हम लोग भगवान का ऐश्वर्य के बारे में जान रहे हैं, भगवान का बारे में ज्ञान लाभ कर ले। भगवान के बारे में जब तक ज्ञान नहीं होगा तो भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा जो है वो अति गाढ़ और प्रगाढ़ नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ये जगत संसार का सृष्टि एवं जगत संसार कैसे चलता है वो भगवान उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। भगवान उसके बाद क्या बोले, नाचो नाचो ममतानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीनो वदासीनम आसक्तम तेषु कर्मसु। भगवान ने बोला, भगवान ने क्या बोला, नाचो मांगतानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन और अशक्तम अनाशक्तम तेषु कर्मसु। तो भगवान ने क्या बोला, जो ये जगत संसार है धनंजय, सारे कर्म मुझ पे बांध नहीं सकते, बांध पाते हैं, मतलब जितना भी कर्म है भगवान को नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इस सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। मतलब जो जगत संसार में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है इसमें भगवान के ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। भगवान ने बना के छोड़ दिया, आप लोगों का हम लोगों को पूरा कंट्रोल दे दिया और हम लोग चला के हमारा गंतव्य स्थल में पहुंचे। जैसे मान लीजिए ये जो ओला उबर के गाड़ी चलते रहते हैं ना, ओला उबर का गाड़ी एक गाड़ी का मालिक ने ओला का ड्राइवर को दे दिया और बोला तू पूरा दिन चलाने के बाद शाम को आके मेरे को हिसाब देना, दिन में तू क्या कर रहा है मेरे को जानने का जरूरत नहीं। तो भगवान बोल रहा है मैंने जगत संसार सेट करके दे दिया, आप लोग जैसे चलना है चलो, मैं आपको बुद्धि दे रहा हूं, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, मैं इस एक्टिविटीज में मैं जुड़ता नहीं है, मैं भौतिक चीज मेरे को बांध नहीं सकता, मैं इस सबके परे हूं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका बताते हैं, 10 नंबर श्लोका। क्या बोलते हैं भगवान, मय अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयतेषा चराचरम हेतु नानेन कौन्तेयो जगद्धि परिवर्तते। भगवान क्या बोला, जो मेरा अध्यक्ष में, अध्यक्ष कौन है, हम लोग अध्यक्ष मतलब क्या जानते हैं, कॉलेज का अध्यक्ष कौन है, कॉलेज का प्रिंसिपल तो अध्यक्ष बोलते हैं ना। तो कॉलेज का प्रिंसिपल पूरा कॉलेज का रूल रेगुलेशन या स्कूल का रूल रेगुलेशन सेट करते हैं ना। तो भगवान का जो निर्देश है, भगवान का जो अध्यक्षता में है, उससे ये पूरा जगत संसार जो हम लोग कोई बोलते हैं ना, सूरज क्यों उठता है तो बोला प्रकृति का खेल है, प्रकृति द्वारा नियंत्रित है। ये प्रकृति कौन है, ये बोलता है प्रकृति जो है ये भगवान के द्वारा निर्देश है। प्रकृति मतलब भगवान के द्वारा निर्देश है। ये भगवान के निर्देश द्वारा क्या होता है, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ये काम करते हैं। तो मतलब जगत संसार का जो नियम है, जैसे सूरज है, सूरज के ऊपर चंद्रमा जाके क्यों नहीं गिरता, तो साइंटिस्ट क्या बोलेंगे ये अलग अलग ऑर्बिट में ये ट्रैवल कर रहा है, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। ये जो न्यूटन ने थ्योरी दिया, ये दुनिया का एक वस्तु दूसरा वस्तु को खींचता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये बैलेंस होता है। ये तो विश्लेषण करने के लिए है, लेकिन ये फॉर्मूला बनने के पहले भगवान ने जो जगत सृष्टि किया है, भगवान ने पूरा कैलकुलेशन करके दिए हैं कि जो एक ग्रह दूसरे ग्रह के ऊपर नहीं गिरेगा। ये सूरज घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है, दुनिया घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, लेकिन चंद्रमा आके अर्थ के ऊपर क्यों नहीं गिरता। तो ये जो चीज है, ये भगवान ने ये चीज एक बार बोल चुके हैं, कहा 7 नंबर अध्याय में, ये 7 नंबर श्लोका में ही भगवान जरा सा उल्लेख किए हैं। भगवान ने वहां पे बोला मत्त परतरम न किंचित अस्ति धनंजय मोई सर्वमिदम प्रोतम सूत्र मुनि गणा इव। क्या बोल रहे हैं, जैसे सूत्र मुनि, जैसे माला बनाते हैं ना, हम गार्लैंड बनाते हैं, उसमें एक धागा रहता है, धागा के ऊपर क्या रहता है, मणि बना हुआ रहता है, लेकिन वो धागा दिखता नहीं है, लेकिन वो मणि भी बिखर के गिरता नहीं है, क्योंकि वो धागा द्वारा गूंथा हुआ रहता है, बांधा हुआ रहता है। तो इस प्रकार जगत संसार का भगवान के शक्ति द्वारा बांधा हुआ है, और इसलिए एक अपना जगह पे स्थित होके भगवान के द्वारा दिए गए प्रकृति के द्वारा ये नियंत्रित होके ये सही दिशा में काम कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं, जब पुनः पुनः ये सृष्टि होता है, ध्वंस होता है, क्या बोलता है, हेतु नाने न कौन्तियो जगद्धि परिवर्तित है। क्या बोलता है, ये प्रकृति का नियम के अनुसार पुनः पुनः ये सृष्टि होता है और ध्वंस होता है। तो ये जो चीज
एक कैसे होता है, भगवान के द्वारा बने हुए नियम के द्वारा होता है। तो भगवान अभी बोल रहा है, जो मनुष्य का क्वालिटी बोल रहा है, कौन भगवान को जान पाता है, कौन भगवान को जान नहीं पाते। यद्यपि हमने 7 नंबर अध्याय में जान चुके हैं, जे 4 प्रकार का मनुष्य है जो भगवान के पास शरण में नहीं जाता, 4 प्रकार का मनुष्य है भगवान को पास जाता है। तो 2 श्लोका में हमने पठन किए हैं, तथापि यहां उसी बात को थोड़ा भिन्न रूप से प्रकाश कर रहे हैं। तो भगवान को कौन नहीं जान पाते, तो क्या बोल रहे हैं भगवान, अब जानन्ति मांग मूढ़ा मानुष्यम तृणुमाश्रिता परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। क्या बोल रहे हैं, अब जानन्ति मांग मूढ़ा। मूढ़ा मतलब जो गधा है, जिसका बुद्धि नहीं है। तो बोल रहा है अब जानन्ति, वो जान नहीं सकता किसको, मुझे। अब जानन्ति मांग मूढ़ा, कब नहीं जान सकता, जब मनुष्यम तनुमिश्रिता, जब मनुष्य रूप में मैं इस जगत संसार में जब आता हूं, तब मेरे को नहीं जान पाता। क्या नहीं जान पाता, मेरा परम भाव नहीं जान पाता, और मैं समस्त जगत का जो महेश्वर है वो नहीं जान पाता। और वो क्या करता है, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, तब मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते, मूर्ख अगर ये चीज जान गया तो क्या होगा। हमने क्या पढ़े हैं, 4 नंबर अध्याय का 9 नंबर श्लोक में क्या पढ़े हैं, जन्मो कर्मो च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः तक्ता देहं पुनर्जन्मो नोइति माम एति स अर्जुना। क्या बोला भगवान ने, बोला जो मेरा जन्मो एवं कर्मो जो ये अति दिव्यम है, जो जान गया वो देह त्याग करने के बाद पुनराय जन्म ग्रहण नहीं करता है। तो भगवान यहां पे वही बोल रहा है, जब मनुष्य रूप में मैं अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव नहीं जानते हैं, इसलिए तो मूर्ख है ना। अगर वो जान जाते तो मुक्त हो जाएगा। तो मूर्ख जो है कभी भगवान को सही रूप से जान नहीं पाएंगे, और जान नहीं पाएंगे तो क्या होगा, वो पुनः पुनः ये जगत संसार में आते जाएंगे। ये मूर्ख का ये क्वालिटी है। भगवान का असली स्वरूप क्या है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण है। ये है भगवान का प्रकृत स्वरूप। और हमारा स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम 11 नंबर श्लोक तक क्या पढ़ लिए, हमने मूर्ख भगवान को नहीं जान पाता। तो मूर्ख का भी पुकार भेद थोड़ा सा यहां विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मोघो कर्मानो मोघो ज्ञान विचेतस आराक्षसी आसुरीम चैवो प्रकृति मोहिनी श्रिता। तो बोला, क्या बोले भगवान ने यहां पे, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, ये आसुरी तथा नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट रहते हैं, ये मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा और उनके सकम कर्मों तथा ज्ञान का अनुशीलन कभी निष्फल हो जाते हैं, सभी निष्फल हो जाते हैं। क्या हम लोग क्या कर्म के बोलते हैं, जो सकम कर्मों, जो कर्मों हमको पुण्य या पाप दे सकते हैं। और ज्ञान का अनुशीलन, अगर ज्ञान का अनुशीलन हम कब कर पाएंगे, जब हम मोहग्रस्त नहीं हो पाएंगे। तो क्या बोल रहा है, हमारा सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है, हम मोहग्रस्त है। कौन सा, जो हम मूढ़ा है। तो हम ये जगत संसार को असली चीज समझ के बैठे हैं, हमारा इंद्रिय तृप्ति की ओर ज्यादा ध्यान देके हम हमेशा भगवान को दूर करके रखे हैं। तो इस प्रकार मोहग्रस्त लोग क्या होगा, आसुरी और नास्तिक विचार के प्रति आकृष्ट रहते हैं। एक सोचता है भगवान क्या है, हम भगवान है, भगवान में हमें कोई फर्क नहीं है। तो क्या बोला, जो आसुरी भाव है, ये भगवान को और खुद को भगवान समझना, ये आसुरी भाव है। आज का दुनिया में ज्यादातर लोग सोचते हैं हम भी भगवान ही है, हमारे पास ताकत है, मतलब हम भगवान है। और भगवान कुछ नहीं होता, यही जन्म खत्म है, इसमें जितना मर्जी मौज कर लो। वो चारवाक का थ्योरी फॉलो करते हैं। क्या बोलता है, अगर घी पीना है तो धार करके भी उधारी लेके भी पी लो, एक ही जन्म है, इसके बाद जन्म आएगा कि नहीं किसी को पता नहीं है। ऋणं कित्ता घितं पिबत जावत जीवत सुखम जीवत, इस प्रकार का एक श्लोक है चार्वाक का। तो नास्तिक व्यक्तियों का विचार ये है कि जितना दिन जियो मौज कर लो, यही जिंदगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। एक बच्चा स्कूल में जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, पठन नहीं करते हैं, और क्या करता है, मौज करता है, क्लास में घूमते रहता है, खेलते रहते हैं। वो अगर सोचते हैं एग्जाम में देखा जाएगा जो होगा,
तो क्या होगा, आप लोग को सब पता है ना क्या होगा, एग्जाम में फेल हो जाएगा। लेकिन वो जब क्लास में था तब सोचता था यार मौज कर लो, बाद में देखा जाएगा। तो हम लोग में जो हमारा आसुरी स्वभाव है वही चीज हमको बोलता है, अरे जिंदगी के बाद किसने देखा है क्या होता है, मौज कर लो, इंद्रिय तृप्त कर लो, ये जीवन दोबारा मिलेगा कि नहीं पता नहीं है। तो ये आसुरी भाव संपन्न मनुष्यों या जो मोहग्रस्त अवस्था में है उनका मुक्ति का आशा एकदम संभव नहीं है, उनका मुक्ति नहीं हो सकता है। उनका सकम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन भी निष्फल हो जाता है। अगर सकम कर्म वो पुनर्जन किए या जो भी अपना ज्ञान का अनुशीलन किए हैं सभी निष्फल हो जाते हैं, कोई उनको प्रकृत फल नहीं दे पाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, 9 बज गया और देखते हैं अभी असली जगह पे आके नहीं पहुंच पाए। महत्तानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्तो अनन्न मनसो ज्ञाता भूतादि अव्ययम। भगवान ने क्या बोला, हे पार्थो, पहले क्या बोला, वो मूर्ख व्यक्ति के बारे में बोला, जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति के बारे में बोला। अभी किसके बारे में बोला, जो थोड़ा सा भगवान के प्रति आश्रित रहता है। क्या बोलता है, हे पार्थो मोह मुक्तो, पहले वाला मोह युक्त व्यक्ति के बारे में बताया। अभी क्या बोला, महात्तानस्तु मांग पार्थो, बोला मोह मुक्त मनुष्य के बारे में बोला, जो मेरा दैवी प्रकृति के ऊपर आश्रित होता है। क्या बोला, जो मोह मुक्त, हे पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति का संरक्षण में रहते हैं, वो पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो मतलब भगवान को अगर नहीं जानते हैं तो वो क्या है, मूर्ख है, वो आसुरी स्वभाव वाला है, वो मोहग्रस्त है, वो कभी भगवान को नहीं जान पाएंगे। लेकिन जो भगवान के प्रति जो मोह मुक्त है, जिसका सामने का पर्दा खत्म हो गया, मोह का जो पर्दा है सामने वो खत्म हो गया, वो मोह वाला चश्मा हट गया है, वो भगवान को असली रूप देख पाएंगे। और क्या जानेंगे, पुण्य वो जानेंगे, भगवान के संरक्षण में सब कुछ है, वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं और वो पूर्णतः भक्त में निमग्न रहते हैं, भक्ति में डूबा हुआ रहते हैं, क्योंकि भगवान को जानते हैं भगवान आदि अविनश्वर एवं सबका महेश्वर है। भगवान आदि एवं अव्यय है। तो ये है जो बुद्धिमान व्यक्ति जो भगवान का भक्ति करता है। किस प्रकार भक्ति करता है भगवान का, वो नेक्स्ट वाला श्लोका में बता रहा है किस प्रकार भगवान का भक्ति करता है। तो क्या बोलता है भगवान 14 नंबर श्लोक में, सतत कीर्तयन्तो मां जतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्तो उपासते। क्या बोल रहा है, वो सतत कीर्तयन्तो मां, वो हमेशा ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये दो चीज आप नोट कर लीजिए, एक है नमस्कार करना और भक्ति भाव से निरंतर पूजा करना। ये बात को पुनः पुनः आएगा जब भी हम भगवत गीता में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये भक्ति का प्रकाश का एक जरिया पद्धति है। क्या, भगवान को नमस्कार करना और भगवान का भक्ति भाव से निरंतर भगवान का पूजा करना, ये भक्ति का भगवान के प्रति समर्पित होने का एक वही प्रकाश है ना। तो ये जो हम जब 34 नंबर श्लोका में भी वही चीज पढ़ेंगे, तो भगवान को नमस्कार करना और भक्ति भाव से निरंतर पूजा करना, ये दोनों चीज भक्ति का अभिन्न अंग है। तो जो महत्ता भगवान का महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प है, कौन दृढ़ संकल्प होगा, हमने 7 नंबर अध्याय में पढ़े हैं, जे दृढ़ संकल्प के साथ भगवान का भजना कौन करते हैं, तेषां सतत युक्त नाम न ते तंत गतं पापं जननं पुण्य कर्मणां, तेषां तंत गतं पापं जननं पुण्य कर्मणां ते दंड मोहर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो दृढ़व्रता होके भजन कौन करेंगे, जिसका पाप बिल्कुल खत्म हो गया और उसका बिल्कुल पाप खत्म हो गया, वो क्या होगा, दृढ़ रूप से अत्यंत दृढ़ता के साथ भगवान का भजन करेंगे। तो यही बोल रहा है, ये महत्ता मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प, वो संकल्प को इतना कठिन बनाएंगे कि वहां से टलेंगे नहीं, उसके साथ क्या करेंगे, सदा प्रयास करते हुए
भगवान को नमस्कार करेंगे और भगवान का पूजा अर्चना करेंगे। तो ये किस प्रकार मनुष्य का बारे में बताया है, जो भक्त श्रेणी में आते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, ज्ञान योग्येन चाप्येन जजन्तो मामुपश्यते पाश्यते एकात्तेन पृथक्तेन बहुधा विश्व तो मुखम। तो भगवान के बोल रहे हैं एक्चुअली, ये जो भगवान को जो ज्ञान योग द्वारा भगवान को जो पूछते हैं, किस प्रकार पूछते हैं, कोई भगवान को उन लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा योगों में लगे रहते हैं, वह भगवान की पूजा अनेक अनेक अद्वैत रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में, तीन प्रकार से भगवान का पूजा किया जाता है जो ज्ञान योग द्वारा करते हैं। किस प्रकार, एक है अद्वैत रूप, मतलब मैं और भगवान, मैं भी भगवान का अंश हूं, भगवान भी ईश्वर है, तो बाद में हम भगवान से मिल जाएंगे, ये है अद्वैतवाद। हाँ, और क्या है, और विविध रूप से में कोई भगवान को मानते हैं, भगवान है, शक्ति है, महान पुरुष है, लेकिन भगवान को भगवान के दर्जा बिना दिए भगवान को मानते हैं, लेकिन उतना विश्वास के साथ नहीं मानते हैं। और तीसरा है विश्व रूप में, भगवान को सोचते हैं विश्व रूप, जो 11 नंबर अध्याय में हम देखेंगे, उसका रूप को सामने रख के भगवान को पूजते हैं। ये तीन प्रकार का पूजना ही उतना उत्कृष्ट श्रेणी का पूजन नहीं है। उसके बाद ये विस्तार रूप से इसका व्याख्या किया गया है, एकात्तान विश्व रूप में पूजने का ये चीज व्याख्या किया गया है। उसके बाद भगवान 16 नंबर में थोड़ा सा और ऑपुलेंस बोल देगा 9 तक, उसके बाद 20 से शुरू हो जाएगा, तो हम लोगों का 8-20 तक हो जाएगा, कर लेंगे। अहं कुरुरहं योगो सदा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव अज्जम अहम अग्निर अहम होताम। भगवान क्या बोला, भगवान अपना अपुलेंस के बारे में। एक्चुअली हम लोग जो भी कुछ सोच सकते हैं ना, सभी भगवान का है। 7 नंबर में भगवान बोले हैं, भगवान बोला मैं अग्नि का ताप हूं, मैं सूरज का रश्मि हूं, मैं दुनिया का जो सुगंध है गंध हूं, मैं हूं, आदमी का जीवन हूं, बलवान का बल हूं, बुद्धिमान का बुद्धि हूं, तेजस्वी का तेज हूं, तपस्वी का तपस, सब कुछ मैं हूं। जितना भी हम सोच सकते हैं सभी भगवान से शिष्ट है या भगवान का अंश है। तो इस प्रकार भगवान बोले हैं। मैं, भगवान ने क्या बोला, जो हमने जो यज्ञ करते हैं, किंतु मैं कर्मकांड में, मैं ही कर्मकांड हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं पितरों के दिए गए बाला अर्पण, औषधि, दिव्य, ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। मतलब हम जो भी कुछ सोच सकते हैं वो भगवान है। ठीक, उसके बाद भगवान खुद के बारे में बोल रहा है क्या, पिता पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदांग पवित्रम अंकार रेक्षाम जजुरेव च। तो भगवान बोला मैं पिता, मैं माता, मैं विधाता हूं, मैं पितामह हूं, मैं ज्ञेय वस्तु हूं। ज्ञेय मतलब जिसको जानने का है। हाँ, मैं ज्ञेय हूं, जानने योग्य है। मैं शुद्धिकर्ता, मैं ओंकार हूं, मैं ऋग वेद, साम वेद तथा यजुर्वेद हूं। मतलब भगवान का महिमा व्याख्यान कर रहे हैं। तो भगवान, आप लोग जो भी चीज सोच सकते हैं उससे भी पर है, भगवान उससे भी ज्यादा है। उसके बाद 18 नंबर में क्या बोलते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृद प्रभवो पुलय स्थानं निधानं बीज अव्ययम। भगवान बोल रहे हैं मैं सबका गति हूं। गति मतलब अंतिम लक्ष्य जो है, मैं ही लक्ष्य, मैं पालन करता, मैं स्वामी, मैं साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। सुहृद, अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय स्थल एवं अविनाशी बीज हूं। भगवान ने क्या बोला, हमारा सबका बीज है भगवान। सर्वजनिषु कौन्तेयो मूर्तय संभवान्ति जा तासांग ब्रह्म महज्जनिर अहम बीजो प्रोद पिता। तो हम लोगों का सबका जितना भी जीवंत वस्तु है, सबका प्राणी है, सबका बीज प्रदानकारी पिता कौन है, भगवान है। तो भगवान यहाँ पे पुनः वही चीज बोला, मैं अविनाशी बीज हूं। उसके बाद 19 नंबर में क्या बोलता है, तपाम्य अहम अहम वर्षं निग्रहमन्न उत्सर्जामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सद असद अहम अर्जुना। क्या बोला, हे अर्जुन मैं ताप प्रदान करने वाला, मैं हे अर्जुन मैं ताप प्रदान करता हूं और वर्षा भी रोकता तथा लाता हूं। मैं अमरत्व हूं, मैं साक्षात मृत्यु हूं
आत्मा तथा पदार्थ, सतो तथा असत। आत्मा सत है, हमने पढ़े हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शव उभय रूपी दृष्टांत तना तत्व दर्श भी, हम लोग पढ़े हैं 2 नंबर अध्याय का 16 नंबर श्लोक है। तो सत और असत को बताया गया। सत मतलब होता है आत्मा जो इटर्नल है, जिसका कोई नष्ट नहीं होता, और असत मतलब होता है जो नष्ट हो जाता है, उसको असत बोलते हैं। जो हमारा ये शरीर है ये चिरस्थायी नहीं है, इसलिए वो दोनों ही में मैं हूं, भगवान ही है। उसके बाद 20 नंबर श्लोका से हम लोग थोड़ा अलग दृष्टि से पढ़ेंगे, क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका परिणाम क्या आता है। तो 20 नंबर श्लोका में बहुत इंटरेस्टिंग, यहीं से ज्यादा इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। 20 नंबर श्लोका में क्या बोलता है भगवान? 20 नंबर श्लोका में बोलता है, एक मिनट निकाल लेता हूं। बीस नंबर श्लोका में बोलते हैं, तई विद्यमाम सुपमा पूत पापम जुग्गारिष्ट सर्गति पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकाम अस्नान्ति दिव्यान दिव्य देवो भोगान। एक्चुअली 4 लाइन वाला जो श्लोका होता है ना, इसका थोड़ा लय अलग होता है, तो उस प्रकार लय को मैंने थोड़ा कोशिश किए हैं, यद्यपि उतना पूर्ण नहीं हो पाया शायद, तथापि मैंने कोशिश किया है। तो क्या बोला, एक्चुअली क्या बोला, तो विद्यमां सपमां जुग्गरिष्ट सर्गतिं पार्थयन्ते, मतलब जो वेद का 3 वेद है ना, वेद में क्या बताया गया, कर्म कांड के बारे में बताएगा। वो कर्म कांड करने के बाद क्या होता है, कर्म कांड करने के बाद क्या होता है, उसमें प्रार्थना किया जाता है स्वर्ग आदि लाभ करने के लिए। तो क्या होता है, वेद का जो जो यज्ञ के बाद जो सोम रस जो मिलता है, वो पान करने के बाद क्या होता है, देवलोक जो स्वर्ग आदि लोग भोगते हैं वहां जाते हैं। तो क्या लिखा, जो वेदों का अध्ययन करते हुए तथा समरस पान करते हैं, ये स्वर्ग प्राप्ति का गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, ये पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्रियों का पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, वहां देवताओं के द्वारा आनंद भोगते हैं। उन ये जो कर्म कांड किए यज्ञ द्वारा, जो यज्ञ द्वारा उच्छिष्ट यज्ञों के द्वारा उत्पन्न हुए जो अपना जो सोमरस है इत्यादि सब पान किए, और क्या प्रार्थना किए थे, स्वर्ग लोक आदि लोगों को भोगने का इच्छा प्रकाश किए थे। और उसके बाद क्या करते हैं, जो जो क्या करते हैं, जो स्वर्गलोक में गमन करते हैं और पुण्य कर्मों के फलस्वरूप इंद्रलोक लाभ करते हैं और देव भोग दिव्य सुख अनुभव करते हैं। तो ये लोग यज्ञ करने के बाद जो पुण्य अर्जन करते हैं, करने के बाद एक शब्द में वो देवलोक में जाते हैं, इंद्रियों आदि लोक में जाते हैं, वहां क्या भोग करते हैं, असीम सुख भोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है, भोगने के बाद, उसके बाद वाला कहानी सुनिए। उसके बाद क्या बोला, तेतांग भुक्ता सर्गलोकम विशारं छिन्ने पुण्यमतलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम ननु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। क्या बोला भगवान, बोल रहा है इस प्रकार, किस प्रकार, जो पहले बताया ना, जो पुण्य किए हैं कर्मकांड के बाद और स्वर्ग लाभ किए हैं, इस प्रकार जब ये उपासक विस्तृत सार्गिक इंद्रिय सुख भोग लेते हैं और उनका पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, तो मृत्यु लोक में पुनः पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों पर दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख का गवेषणा करते हैं, वो जन्म मृत्यु का चक्र में मिल पाता है। तो ये जो मतलब यहाँ पे हमको क्या समझाया, जो यज्ञ करने के बाद आपको अवश्य ही स्वर्गलोक मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, उससे स्वर्गलोक मिलेगा। लेकिन क्या होगा, स्वर्ग का जो क्रेडिट कार्ड यहाँ से लेके जा रहा है उसका पैसा जब खत्म हो जाएगा तो पुनः यहाँ घर में वापस आना होगा। तभी बोला सिन्ने पुण्य मर्तलकम विशंति, और उसके मर्तलक में आने के बाद क्या करेंगे, वही त्रयी धर्म मनुप्रपन्न जो पहले किए थे उस प्रकार का फिर यज्ञ करेंगे, फिर कष्ट करेंगे, भगवान का जो देवता का उपासना करेंगे, करने के बाद क्या करेंगे, फिर वहां जाएंगे कहां,
देवलोक या स्वर्गलोक जाएंगे, जाके भोगेंगे, फिर पुनः वापस आ जाएंगे। कब? जब उनका पुण्य खत्म हो जाएगा। तो ये चक्र बार बार चलते रहेगा। तो इससे बाहर होने के लिए भगवान क्या बोलते हैं, थोड़ा विश्लेषण मार देते हैं। क्या बोलते हैं भगवान? बोलते हैं जेपी अन्न देवता भक्त जजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेयो जजन्ते अविधि पूर्वकम। इसके पहले एक रह गया जो मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक का, जो मैंने बताया था, भूल गया था। भगवान क्या बोलते हैं? स्वर्गलोक में जा रहा है, जाने के बाद पुनः वापस आ रहा है ना, ये 21 नंबर में बात बता दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो एक्चुअल भक्त होता है वो क्या करते हैं भगवान का, तो उसके लिए भगवान भक्त के लिए क्या करता है वो भगवान बोल रहे हैं। अनन्न चिंतयन्तो माम जे जना पर्योपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोलता है जो अनन्य चिंता, और किसी चीज में मन को निवेश बिना किए भगवान का चिंता करते हैं, भगवान उसको क्या करते हैं, उसको जो नहीं है वो चीज भगवान उनको प्रदान करते हैं, और जो है उनका रक्षा करता है। तो भगवान क्या नहीं है हम लोगों के पास? हमारा पास बुद्धि नहीं है। तो हम लोग भजना जब करते हैं तो भगवान क्या देते हैं? हमको बुद्धि देते हैं। तो 10 नंबर अध्याय का 10 नंबर श्लोका में यही बोला गया। भगवान क्या बोला है? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम यानुमायु पायन्ति ते। तो भगवान इस प्रकार हम लोग जब हमेशा भगवान के साथ भजना में, भगवान का भजना में युक्त होते हैं, भगवान क्या करते हैं? हमको बुद्धि देते हैं। किस लिए बुद्धि देते हैं? जिस बुद्धि का उपयोग करके हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं ये अनन्य चिंता अंतमान योजना पर जो बसते, जो हमेशा और किसी चीज में खुद को इन्वॉल्व बिना किए एक ही प्रकार का चिंता करते हैं, अनन्य चिंता। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरी दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं। दूसरी बार पूजा का बात आ गई, आपको नोट करने के लिए बोला था, पूजा नमस्कार, ये पूजा का बात करते हैं। पूजा करते ही उनकी आवश्यकताएं जो होती है, जो आवश्यकताएं होता है, जो प्रयोजन होता है वो मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसका मैंने रक्षा करता हूं। तो इसके ऊपर अलग अलग स्टोरी है, अच्छा सुंदर सुंदर स्टोरी है, लेकिन समय का कमी के कारण शायद व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान ने क्या बोला? अनन्य भक्ति, और किसी चीज में नहीं, अनन्य चिंता, एक ही चीज भगवान के ऊपर जो निरंतर चिंता करते हैं, तो भगवान उसको क्या करते हैं? जो नहीं है वो देते हैं। हमारा पास बुद्धि नहीं है, भगवान बुद्धि देंगे, और जितना बुद्धि है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। किस प्रकार? नेहा भी क्रमण शास्ति पत्ता बयना विद्यते सर्पम पश्य धर्म से त्रयाते महत्व। तो भगवान ने बोला ये बुद्धि तुमको जो है इसका कोई इच्छा ही नहीं है, ये पुनराय जब दोबारा जन्म ग्रहण करेंगे तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां भी वही बोल रहा है जो मेरा पास है भगवान वो रक्षा करने का गारंटी देते हैं, है ना। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? जय अन्न देवता भक्ता जजन्ते श्रद्धान्विताः तेपि मामेव कौन्तेयो जजन्ति अविधि पूर्वकम। भगवान क्या बोलता है? जे उन्न देवता को, जो उन्न देवता का जब भक्ति करते हैं, एक्चुअली भगवान के बारे में जिसका सम्यक ज्ञान नहीं है, जो भगवान के बारे में जानते नहीं है, क्या ये देव देवता और भगवान के बारे में कोई विभेद नहीं जानते, कोई फर्क नहीं जानते, वो क्या सोचते हैं देवता भगवान साहब है, या ज्ञान तो भी कई करते हैं जो देवता को पूजा करते हैं। तो क्या करते हैं? देवता का जब पूजा करते हैं तो पूजा करने से क्या होता है, कौन किसको पाते हैं? वो तो जो देवता को पूजा करते हैं अल्टीमेटली भगवान का ही पूजा करते हैं, लेकिन वो विधि पूर्वकम नहीं है। वो भगवान क्या बोल रहा है? अविधि पूर्वकम, मतलब कर तो रहा है कर्म लेकिन ठीक सही दिशा में नहीं कर रहा है। तो इसलिए बोलता है ये अल्प बुद्धि संपन्न मनुष्य है। इसको बाद में बताया जाएगा, ये अल्प बुद्धि संपन्न मनुष्य है, ये जो काम कर रहा है इसका फल क्षणस्थायी होगा। तो क्या बोलते हैं? कुंती पुत्र, जो लोग देवता का भक्त होता है उनका श्रद्धा पर पूजा कटे हैं और वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वो ये जो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं, मतलब गलत तरीका से ये करते हैं। तो उसके बाद भगवान खुद के बारे में बता देते हैं भगवान कौन है एक्चुअली। तो भगवान क्या बोलते हैं? अहम ही सर्वयोगानां भक्ता च प्रभुरेव च नातु माम विजानन्ति तत्ते नातः शवन्ति ते। भगवान बोला मैं सब कुछ का, मैं समस्त यज्ञ का एकमात्र भक्ता हूं, मैं स्वामी हूं, अथो जो लोग मेरा वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वो नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान के बारे में अगर नहीं जानता है तो क्या करेगा? देव देवता का पूजा करेगा, देव देवता द्वारा फल क्या होगा वो भी परवर्ती श्लोक में बताए गए हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि भगवान को, अगर भगवान के
छोड़ के अगर और किसी का भक्ति करते हैं तो उसका अनुरूप आपको फल मिलेगा। तो नेक्स्ट श्लोका में बोलते हैं, यान्ति देवव्रतो देवान पित्तान अंति पित्तव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति ममो जाजिनोपि माम। क्या बोलते हैं? जो देव देवताओं का पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं। कहा जाते हैं? वो देवलोक जाते हैं। यान्ति देवव्रतो देवान पितृणान्ति पित्तव्रता। तो जो देवता का पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, और जो पितृदेव का पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेत यक्ष राक्षस का पूजा करते हैं वो कहा जाते हैं? भूतलोक में जाते हैं। यान्ति ममो जाजिनोपि माम, जो मेरा पूजा करते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं? जो मेरा पूजा करते हैं वो मेरा पास जाते हैं। तो भगवान ने बोला, जो देवताओं का पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो पितरों के पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरा पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। कौन बोल रहा है? भगवान। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे? किसका पूजा करेंगे? भगवान का पूजा करेंगे। लेकिन भगवान का पूजा किस प्रकार करेंगे? भगवान के पूजा करना बहुत कठिन है क्या? नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्ता पयच्छति तदहं भक्तोपहितो अस्मामि तदात्मामं। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, जो भी कोई प्रेम से मेरा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करते हैं तो मैं स्वीकार करता हूं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा चीज, बड़ा बिल्डिंग, बड़ा मंदिर कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? पत्र, तुलसी पत्र, फूल, फल और जल। जैसे गंगा जल से आप भगवान को अर्पण कर दो, भगवान उसमें संतुष्ट। लेकिन अर्पण करने से नहीं हो, भगवान के भक्ति के साथ देना होगा। भगवान बोल रहे हैं जो भक्ता प्रेम में देते हैं, ये नहीं कि भगवान गए भगवान पी लेना बोल के। अरे भगवान के पास पीने के लिए मेरा पास आने का जरूरत नहीं। भगवान के पास सब कुछ भगवान का है। ये तो भगवान हमको मौका देते हैं उनको सेवा करने के लिए, तो हमको हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। भगवान, हम अगर सेवा अर्पण करते हैं भगवान को तो भगवान स्वीकार करते हैं। वही बोल रहा है, जो प्रेम से तथा भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करते हैं वो मैं स्वीकार करता हूं। तो ये हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि हम अगर प्रेम से भगवान को कुछ अर्पण करते हैं तो भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? भगवान उसके बाद बोलते हैं क्या करना चाहिए हमको। तो भगवान उसको बोलते हैं, जत करोषि जदत्नासि जदत्सोषि ददाति जत जत तपस्यसि कौन्तेयो तत्कुरुष्व मदत्परम। क्या बोला भगवान? बोला तुम जो भी करते हो हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, जो भी कुछ अर्पित करते हो, जो दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। मतलब भगवान बोल रहे हैं हमारा जो भी कर्म है हम अगर भगवान को अर्पण करके करते हैं तो भगवान क्या, उसके फल क्या होता है भगवान दूसरा में बताएगा। लेकिन भगवान एक निर्देश दिया है, आप जो भी करो, जो दान करो, जो तपस्या करो, जो यज्ञ करो, जो भी खाओ, जो भी कर्म करो, जो भी कर्मकांड करो, सब भगवान का अर्पित करते हुए करो। तो उसका फलस्वरूप क्या होगा? भगवान ने बोला है, शुभ अशुभ फलैरैवं मोक्षो से कर्म बंधने सन्नास योगो युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। भगवान की बोला है, भगवान बोले हैं इस प्रकार तुम कर्मों के बंधन से तथा उसका शुभ अशुभ फल से मुक्त हो सकोगे। इस सन्नास योग से आपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरा पास आओगे। मतलब हर बार भगवान पास बुलाने का मतलब, ये जो भगवत गीता का जो फॉर्मूला दिया है ना भगवान ने, भगवान के पास कैसे बुलाएंगे उसका फॉर्मूला दिया हर जगह पे। मामो एशोशी, मामो एशोशी, मामो पास होकर मेरा पास आओगे, उसके बाद मतलब प्राप्त करोगे। इस प्रकार का अलग अलग लैंग्वेज से बोला, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ने भगवत गीता का जो ज्ञान दे रहे हैं वो दे रहे हैं भगवान के पास कैसे पहुंचेंगे उसका तरीका भगवान बता रहे हैं। तो भगवान क्या बोला? इस प्रकार, किस प्रकार? जो सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए अगर जो भी करेंगे तो उसका शुभ अशुभ जो भी फल होगा वो समस्त विनष्ट हो जाएगा और उसका कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मन को सन्नास योग में भगवान में युक्त। सन्नास योग मतलब त्याग का भांति, मतलब हर कई चीज में विरक्ति के साथ, जो कोई भी चीज इंद्रिय तत्व में कोई भी चीज जैसे अट्रैक्ट ना करे। इसलिए बोल रहा है सन्नास योग में
भगवान के साथ युक्त होने से होके ये काम करेंगे तो अवश्य ही भगवान को प्राप्त करेंगे। सर इसके बाद हम थोड़ा सा अलग दिशा में जाएंगे। अभी कहां से 29 नंबर श्लोक है, अंतिम लग्न में आ गए, चिंता ना कीजिए। भगवान अभी उनका समस्त व्यक्ति के मनुष्य के बारे में क्या बोल रहा है, अंतिम चरण में है। समहं सर्वभूतेषु नामे देशोस्ति ना प्रिय ये भजन्ते तू मांग भक्ता मोहिते तेषु च पाम। भगवान क्या बोल रहा है, ना मैं किसी से देश करता हूं, ना मैं कोई मेरा प्रिय है। भगवान ने क्या बोला, मैं किसी से देश करता हूं, मेरा कोई किसी को मैंने देश नहीं करता। जो भगवान को बिलीव करता है उसको भी भगवान जितना प्यार करता है, भगवान के जो बिलीव करता है उसको भी। जैसे सूरज है, भगवान सूरज को जो पसंद करता है उसके लिए भी रोशनी आता है, जो पसंद नहीं करता है उसके लिए भी आता है। तो भगवान बोलता है मेरे लिए, सबके लिए मैं बराबर हूं, मेरे लिए किसी का प्रति ना कोई देश है, ना कोई मेरा अति प्रिय है। किंतु बोल के एक चीज दूसरा स्टैंडर्ड में जोड़ के रखा है, क्या बोला है, जो जे भजंती तू मांग भक्ता, तू किंतु जो मेरा भजना करते हैं, जो भक्ता मेरा भजना करते हैं वो भक्ता के हृदय में मैं रहता हूं और वो भक्ता भी मेरा हृदय में रहता है। ये भगवान का पर्सनल गेम है। भगवान बोला मेरा जो व्यापक जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज है, जो मैं सबको जैसे रोशनी देना है दे रहा हूं, लेकिन मेरे लिए जो स्पेशल कुछ करते हैं, मेरे लिए मेरा जो भजना करते हैं, मैं उसका हृदय में रहता हूं और वो भी मेरा हृदय में रहता है। तो भगवान क्या बोला, समहं सर्वभूतेषु नामे देशोस्ति ना प्रियो जे भजन्ति तू मे भक्ता मोहि ते तेषु चप्पा। वो मेरा हृदय में रहता है और मैं उनका हृदय में रहता हूं। तो मतलब भगवान के दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो भगवान क्या बोल रहा है, जो दुराचारी जो पापी व्यक्ति है उसके लिए भगवान का भाव दृष्टि क्या है, वो भगवान बोलता है। नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलता है, वो पीछेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यो सम्यक बवसिते ही स। बोल रहे अति दुराचारी, मतलब जो जिसका बैकग्राउंड अत्यंत जघन्य है, इस प्रकार का व्यक्तित्व अगर भगवान के भजनों में लग गया, अनन्य भक्ति कर रहा है, भगवान को छोड़कर और किसी चीज में उसका मन नहीं है। जैसे रत्नाकर दस्यु थे, वो क्या थे, वो दस्यु थे, आदमी को मार के उसका पैसा लूटते थे, उसको मृत्यु दंड देते थे, कष्ट देते थे और लूट के अपना जीवन यापन करते थे। तो अत्यंत दुराचारी व्यक्ति थे। लेकिन क्या हुआ, जब नारद मुनि का कृपा हुआ तब क्या हुआ, उन्होंने भगवान का भक्ति में लग गया और भगवान का बार बार भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया। तो उसको क्या जानेंगे हम, साधु रेव समन्तव्यो, उसको साधु के रूप में जानना चाहिए हमको। और क्या जानने, क्यों जानना चाहिए, क्योंकि वो सही दिशा में है। तो हम लोगों को ये ज्ञान दिया जा रहा है, जे हे मूर्खो, तुम्हारा जो भी बैकग्राउंड रहा, जो भी काम किए हो, जब ये भगवत गीता का ज्ञान आपको पाने लगे हो, अर्जन करने लगे हो, पुराना इतिहास आप भूल जाओ, नया ढंग से भगवान का भक्ति में लग जाओ और भगवान का भक्ति करो, अवश्य भगवान हम सबको उद्धार करेंगे। तो भगवान क्या बोल रहा है, भगवान अर्जुन को बोल रहा है, ये जो दुराचारी व्यक्ति थे पहले और भक्ति में लग गया, उसका क्या होगा। उसका बोल रहा है, क्षिप्रम भवति धर्मत्ता शश्यत संतिं निगच्छति कौन्तेयो पोति जानीहि नामे भक्ता पनश्यति। बोला हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तुम चिल्ला चिल्ला के व्यक्त करो। क्या व्यक्त करोगे, अर्जुन को चिल्ला चिल्ला के क्या बोलने के लिए बोला जे मेरा भक्त का कहीं पतन नहीं होता। क्यों ये बात बोला, उसके बाद बोला पहले जो व्यक्ति जो दुराचारी थे उसका क्या हुआ, उसका बोला क्षिप्रम भवति धर्मत्ता, वो अति शीघ्र वो धर्मत्ता में कहला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सही दिशा में है, वो साधु जैसे काम कर रहा है, तो साधु बन गया वो, तो वो तुरंत धर्मत्ता बन जाएगा, क्षिप्रम अति शीघ्र बन जाएगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम चिल्ला चिल्ला के समस्त जगत संसार को बता दो मेरा भक्त का कहीं पतन नहीं होगा। क्यों, भगवान तो खुद बोल सकते थे, नहीं, भगवान से अर्जुन से कहला रहा है, क्योंकि भगवान खुद भक्त परिधना, भगवान क्या बोलते हैं, अहम भक्ता पराधीना ही असतंत्र ही ये दिजो, मैं असतंत्र हूं, मैं स्वाधीन नहीं हूं, मैं भक्त पराधीना। मैंने दुनिया भगवान के पीछे भाग रहा है, भगवान किसके पीछे भाग रहा है, अपना भक्त के पीछे भाग रहा है। तो भगवान क्या बोल रहा है,
जो मैं भक्त पराधीन। तो अर्जुन, अगर मैं बोल दूं तो शायद मान पाऊंगा कि नहीं ठीक नहीं है, लेकिन तुम अगर बोलोगे तो जरूर मैं उनको फला के दिखाऊंगा। तो इसलिए बोल रहा है वो तुरंत धर्मत्ता बन जाता है। कौन? अति दुराचारी व्यक्ति जो भगवान का नाम ले रहा है, अस्थाई शांति प्राप्त कर लेता है। यह कुंती पुत्र निडर होके, मतलब दृढ़ कंठ में घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कोई विनाश नहीं होता। कब? कौन सा श्लोक में बताया गया मेरा भक्त का विनाश नहीं होता? 2:40। नेहाभिक्रमण शास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रयाते महातो भयात्। उसके बाद भगवान ने क्या बोला? और किस किस को उद्धार हो कर सकते हैं भगवान? जो भगवान का अनन्य भक्ति कर सकते, होती दुराचारी व्यक्ति का तो उद्धार हो जाएगा, वो महात्मा बन जाएगा। उसके बाद और किसका किसका होगा? भगवान बोल रहे हैं माम ही पार्थो व्यपस्सित जेपी सुह पाप जनाय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तपि यान्ति परम गति। बोल रहे भगवान बोल रहे हैं, ये जो पहले वाला का तो हो ही गया है, उसके बाद बोल रहे जो लोग मेरा शरण ग्रहण करते हैं, भगवान का जो शरण ले लेते हैं, वो भले ही निम्न जन्मा या स्त्री या वैश्य या शूद्र या कोई भी कोई कोई ना हो, ये परम धाम प्राप्त करते हैं। तो मतलब किसी भी प्रकार का व्यक्ति, मतलब यहां किसी को छोटा नीचा ऊपर नीचे दिखाना नहीं है। वो बोला जघन्य से जघन्यतम व्यक्ति या उच्च से उच्चतम व्यक्ति का दूसरा श्लोक में बोलेगा, समस्त जो भी भगवान का सेवा में एकांत रूप से लग जाएंगे वो परम गति लाभ करेंगे। भगवान ने ये चीज बोला। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बोल रहा है किम पुनर्ब्रह्मण्य पुण्य भक्त राजर्षयस्तथा अनित्य सुखम लोकमीमम प्राप्यो भजस्यो माम। भगवान बोला पुण्य ब्राह्मण तथा राजऋषि का क्या बात है? जब पहले जब बोला अति दुराचारी वैश्य शूद्र निम्न वर्ण जन्मा या इवन स्त्री का भी बात बोला, ये सब जब अगर भगवान का भक्ति करके परम गति लाभ कर सकता है, तो ब्राह्मण का क्या होगा? पुण्य ब्राह्मण, जो पुण्यवान ब्राह्मण भक्त राजर्षि, इनका तो बात कुछ अलग है। ये तो अवश्य भगवान को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और क्या होगा? ये दुखलायम मर्त लोक में ये दोबारा नहीं आएगा। अनित्य दुखलायम मर्त लोक में मेरा भजन, तुम तो भगवान क्या बोल रहा है? तुम मेरा भजना करो। और किस प्रकार भजना करेगा? ये इस अध्याय का लास्ट श्लोक है और इसी अध्याय का निष्कर्ष है। इसी अध्याय का निष्कर्ष लास्ट श्लोक में बताया गया। क्या है? मन मना भक्तो मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु माम एवो येषोषि युक्त एवो आत्मानां मत परायणः। भगवान क्या बोला? मन मना भाव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, अपना मन में मेरे लिए नित्य चिंतन में लगाओ, अपने मन को मेरे चिंतन में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, ही नमस्कार वाला, मेरा पूजा करो, दोबारा आ गया। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवद गीता का चरम ज्ञान, परम ज्ञान क्या है? भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो अंतिम में भगवान बोले भगवान का नमस्कार करो, भगवान के प्रति मन को भगवान का चिंता में नियुक्त करना है, भगवान का भक्त बनना है, भगवान को नमस्कार करना है, भगवान का पूजा करना है। इस प्रकार जो समग्र रूप से भगवान में लीन होके लगे हुए हैं, तो वो निस्संदेह ये भगवान को प्राप्त करेंगे। तो यही था 9 नंबर अध्याय का छोटा सा समारी, मेरा अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, प्रभुपाद द्वारा लिखा गए ये जो वाणी है, मैंने जस्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसमें मेरा कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, जो भी है ये ग्रंथ से ही बताया। मैं पियोन के भांति काम किए हैं। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी अंतर तक पहुंचा तो मैं सोचूंगा, मेरा जो पठन है, मेरा थोड़ा सा बुद्धि का अगर विकास हुआ है तो मैं सोचूंगा मैं इसमें मेरा लाभ हुआ, आप लोगों का कितना लाभ करा पाया मेरे को मालूम नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा 9 नंबर अध्याय का एक समारी। तो आप लोगों का अगर कुछ बोलना है तो अवश्य बोल सकते हैं। और काफी देर हो चुका है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ।
क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि इसका जल्दी से जल्दी खत्म करें। आप लोगों का मूल्यवान समय मैंने ब्लॉक करके रखा हूँ। अगर किसी को कुछ बोलना है तो अवश्य बोल पाएंगे। माता जी, उर्वशी माता, देवीदासी माता जी का हैंड रेज है। माता जी बोलिए। प्रभु जी अनम्यूट कर दिया क्या? हाँ प्रभु, मैं हाँ, कुछ बोलूं? बोलिए माता जी। अनम्यूट। प्रभु जी बहुत अच्छा समझाया। आज इसको पढ़ने से ना, जो आप लिंक करते थे एक हाँ, श्लोक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, ये पूर्णतया मस्तिष्क में अब बैठ गया। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा समझाया। प्रभु जी आप 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप बोले। बिल्कुल ऐसा हाँ, लगा जैसे श्री कृष्ण हमारे को सब अर्जुन, हम लोग सब अर्जुन हैं और श्री कृष्ण हमारे को उपदेश दे रहे हैं। प्रभु जी 1.5 घंटा भी heard you in rapt attention. It was all बिल्कुल your grace that we could get a Prabhu like you, like a teacher like you, who could explain each and everything with such wonderfully, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you. Prabhuji, actually, I would like to this one to clarify this one. I am not at all a teacher, Prabhuji. I am a student like you. Only thing No, by no, grace. Prabhu, no, Prabhu. I am. It was as if he was giving, means Krishna was giving sermon to us, to we all the devotees to. We are very much grateful to you, Prabhu ji. Thank you so much. बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार प्रभु जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे को वो श्री कृष्ण ही हमारे को सबको वो दे रहे हैं, सब हमको उपदेश दे रहे हैं। 1.5 घंटे तक आप बिल्कुल बिल्कुल नॉन स्टॉप बोलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। वी आर Thank you. वेरी प्रभु जी शिक्षक ग्रेटफुल ही टू फिर यू। श्री कृष्ण ही होते हैं, All glories to क्योंकि जो Dev शिक्षक जो होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो प्रभु के ही रूप में देखते हैं, भगवान कृष्ण के रूप में ही है। Glories to मेरा गुरु महाराज। All glories to देव शंकर प्रभु जी। All glories to श्रील प्रभुपाद। प्रभु जी, जितना भी मैं पियोन, उन्होंने जो बोला है आप तक पहुंचाने का मैंने प्रयास प्रभु किया। जी मैं तो 1.5 घंटे बहुत तक बहुत बैठ अच्छे नहीं थे आप, सकती बिल्कुल बहुत अच्छा कंटिन्यूअस, किया। और मुझे टाइम का पता नहीं चला कैसे बिल्कुल प्रभु जी। बीत गया, और अभी भी बिल्कुल एक्टिव हूँ। नहीं, आप लोग, प्रभु जी बिल्कुल 1.5 घंटे तक आपने बोला, बहुत ही अच्छा लगा प्रभु जी। बिल्कुल। मेरे को भी थोड़ा ये भाव हो रहा था कि मैंने आप लोगों का ज्यादा टाइम ले लिया, एक नहीं घंटा प्रभु में। जी, नहीं नहीं बिल्कुल प्रभु जी, ऐसा हमें आज तो पता ही नहीं, नहीं बिल्कुल चला पता ही नहीं। कैसे टाइम हो का कोई गया। पता नहीं हाँ चलता टाइम। इसमें, हाँ, वाकई में ही पता नहीं चला। टाइम का नहीं प्रभु पता जी चला। बीच बीच में ना, हाँ कभी प्रभु कभी जी, सैटरडे को हर अध्याय की एक क्लास अब आपको लेनी पड़ेगी। प्रभु जी करेंगे। बिल्कुल प्रभु जी, बहुत हाँ ही करेंगे। सही अच्छा लगा बोला प्रभु जी। उमा माता जी ने। बहुत ही हाँ, अच्छा लगा टाइम प्रभु का जी। पता बहुत ही बहुत नहीं धन्यवाद। चला। टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला, एक सेकंड बिल्कुल सही। इवन पानी बीच में पीने तक का भी कुछ भी, बस ध्यान मग्न हो के बिल्कुल बिल्कुल सुनते रहे। सुनते रहे। मेरे है को ना भी प्रभु जी?